मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गाना तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा। ये गाना हमको बताता है कि फिक्र, एहसास, मोहब्बत, गम और जाने कितने पहलू हैं जिंदगी के। हर इंसान अलग, हर कहानी अलग, हर जज्बात अलग। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई भी इंसान इन सब जज्बातों से दूर रहकर जिंदगी को आगे बढ़ा सके? इसका जवाब तो आपको इस बुक समरी को सुनने के बाद शायद मिल जाए। तो आइए इस रंग भरी या रंग बदलती जिंदगी के बारे में हम आपसे बातें करते हैं ऑथर शेरिल स्ट्रेड की टाइनी ब्यूटीफुल थिंग्स की बुक समरी के साथ, जिसको सुनकर आपको लगने लगेगा कि दुनिया में आखिर कितने गम हैं और मेरे गम सबसे कम हैं। इस बुक समरी की स्टोरी ऑथर और उनके लाइफ से जुड़े हर सिचुएशन के साथ घूमती है, जिसमें ऑथर के पास कुछ लेटर्स आते हैं जिनमें लोगों ने अपनी प्रॉब्लम या अपनी वो बात के बारे में लिख रखा होता है जिनसे वो उभर नहीं पा रहे या जिस सिचुएशन की वजह से वो एक ही वक्त में अटके हुए हैं। इस बुक समरी में हम आपको वही कुछ लेटर्स में छिपे सवाल और ऑथर के अपने एक्सपीरियंस से उनके जवाब के बारे में आपको बताएंगे, जिनके बीच आपको अपनी कहानी और अपने सवाल भी कहीं छिपे मिल जाएंगे और उनके जवाब सुनकर आप भी अपनी कहानी अपने वक्त में एक जगह न ठहर कर उनसे आगे बढ़ जाओगे। अब सबसे पहला सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ऑथर ने शुरुआती सफर के बारे में बताया कि एक स्टेफन नाम के राइटर थे जिन्होंने एक वेबसाइट बनाने की सोची जिसमें वो और अपने तरह के राइटर्स को लिखने में मदद कर सकें, जिसका नाम उन्होंने द रम्पस रखा। उनके एक दोस्त स्टीव ने उन्हें एक एडवाइस दी, क्यों ना वेबसाइट पर एक कॉलम बनाया जाए द शुगर बट के नाम से, जिसे बाद में शॉर्ट करके द शुगर कर दिया। और स्टीव चाहते थे कि उस कॉलम में लोग हमसे अपनी कहानी शेयर करें और हम उन्हें अपने सुझाव दे सकें। काफी दिनों तक स्टीव शुगर बनकर लोगों की बातें सुनता और उन्हें सुझाव देता। शुगर को एक इमेजिनरी ऐसी लड़की बताया गया जो खुद पास्ट में बहुत गम में थी। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि वो लोगों की बातें सुनते तो हैं, लेकिन खुद एक झूठा किरदार निभा रही हैं, तो उन्होंने ये काम बंद कर दिया। फिर उन्होंने शेरिल स्ट्रेड की कुछ कहानियां पढ़ी और स्टीव ने उनसे पूछा कि क्या आप शुगर बनकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहेंगी। ये एक अजीब रिक्वेस्ट थी, क्योंकि स्टीव की तरह शुगर भी 2 बच्चों की माँ थी और ये भी अजीब था कि उस काम के लिए उन्हें कोई पैसे भी नहीं मिलने थे। फिर शुगर को एक पहला लेटर मिला जिसमें एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ये आप क्यों कर रही हैं। शुगर ने जवाब दिया और लिखा कि जब वो 5 साल की थीं तब उनके अपने दादा ने उनसे कुछ गलत कराया और ऐसा काम जो वो करना नहीं चाहती थी और उसके लिए काफी छोटी भी थी। अपने दर्द को उस लेटर के जवाब में बताया। शेरिल को अपनी लाइफ के सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में सबको बताना इतना इमोशनल मोमेंट था कि स्टीव की आंखों में भी उस लेटर को पढ़कर आंसू आ गए। उन्होंने आगे कहा, दोस्तों, जिंदगी एक ऑनलाइन गेम नहीं है। इसमें हर गुनाह पछतावा मायने रखता है। कुछ अच्छे सवाल पूछो डियर। ये बड़े आराम से कहकर उन्होंने लेटर को खत्म किया और धीरे धीरे शुगर को लोग पसंद करने लग गए और उन्होंने लोगों के दुख दर्द भरे सवालों के जवाब को खुद की जिंदगी की तकलीफों से समझाया। और जब तक वो लोगों के लिए शुगर बनी रहीं, तब तक उन्हें बहुत सारे लेटर्स मिले जो शायद आपकी कहानी से भी जुड़े होंगे। इस बुक समरी में हम आपको इन्हीं लेटर के सवाल और जवाब आपको बताएंगे। इस बुक समरी और लेटर्स के बीच में हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में लोग कितना अकेला महसूस करते हैं। कोई क्यों अपनों से बात नहीं करता, क्यों पराये को अपना बनाना जान जाते हैं, लेकिन अपनों की किसी भी बात से अनजान रहते हैं। दोस्तों, ये सभी सवाल या जवाब, हमारे स्ट्रगल, सब कुछ आपको इस बुक समरी में जानने को मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, हमने इन कई सालों में बहुत कुछ देखा और सहा है, तो क्यों ना हम इस समरी को सुने और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को जान पाएं। आपकी जिंदगी में भी ऐसी कई परेशानियां होंगी जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, तो उन सबको जानने के लिए इन लेटर्स और उनके जवाब को जरूर सुनें।
और अगले एपिसोड पर बढ़ने से पहले हम बस आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि हमें भी अपनी जिंदगी में एक शुगर चाहिए। और हमारा ऐसा मानना क्यों है, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनकर पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम पर, सुने जो मन चाहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर बुक टाइनी लिटिल थिंग्स, जिसकी लेखिका है शेरिल स्ट्रेड। मैं हूँ आरजे अनुराधा। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नमस्कार दोस्तों, इस शो के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड से हमारी लेटर्स की कड़ी शुरू होगी, जहां हम ऑथर शेरिल स्ट्रेड के पास आए लेटर्स में पूछे सवालों के साथ ऑथर का उनको दिया गया जवाब आपको बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपके भी कई सवाल और उनके जवाब शायद आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम आपको बता दें कि इन लेटर्स के सवाल और जवाब के बीच एक कैरेक्टर आपको नजर आएगी, जिसका नाम है शुगर, जिसके बारे में हमने आपको बताया ही था कि कैसे ऑथर शुगर के कैरेक्टर को अपनाती हैं और सवालों का सिलसिला उनके साथ शुरू होता है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जिंदगी रंग भरी है और रंग बदलती भी है, तो ऐसे ही एक व्यक्ति जॉनी ने लेटर में शुगर को अपना कन्फेशन दिया और कुछ बहुत खूबसूरत सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि डियर शुगर, मेरी 20 साल की मैरिड लाइफ खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो हम मैच्योर नहीं थे, जबकि हम दोनों ने इस रिश्ते में खुश रहने की बहुत कोशिश की। अलग होने के बाद मैं 3 साल अलग अलग रिलेशनशिप में रहा। एक रिलेशन बहुत सादा सा था, एक काफी सीरियस, और एक अभी चल रहा है जिस रिश्ते में मैं अभी फिलहाल हूँ। मैं उसको कब बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और ये प्यार आखिर है क्या? ये सवाल शायद आपकी लाइफ से भी रिलेट करता होगा, या आप भी इस सवाल से कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो इसका जवाब आपको शुगर के लेटर रिप्लाई में मिल जाएगा। आइए जानते हैं शुगर ने इस सवाल के जवाब में क्या लिखा था। शुगर ने जवाब में लिखा कि डियर जॉनी, जो आखिरी शब्द मेरी माँ ने मुझसे कहा वो प्यार ही था। कमजोरी इतनी थी कि उनसे पूरा बोला नहीं गया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इस एक शब्द में ही इतनी ताकत है कि कुछ और कहने की जरूरत भी नहीं है। जब मेरी माँ ने इस दुनिया को छोड़ा तो मैं उनके साथ नहीं थी, और यहाँ तक कि कोई भी नहीं था। उन्होंने हॉस्पिटल के बिस्तर में अकेले ही दम तोड़ दिया। कई सालों तक उस घटना ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया, और ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं जम सी गई हूं। लेकिन उस बारे में कितना भी सोचूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। मुझे हैरानी हुई कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता है। अब जिसे भी प्यार करो, उन्हें बार बार बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो। तो यहाँ आपको समझ आया कि शुगर क्या समझाना चाहती है। शुगर के इस लेटर से हमको ये बात समझ में आती है कि प्यार जरूर एक शब्द है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग शायद हम बता नहीं सकते, लेकिन उसे फील जरूर कर सकते हैं। और जिससे भी हम प्यार करते हैं उससे कभी उस प्यार को छुपाना नहीं चाहिए। उन्हें समय समय पर ये बताते रहना चाहिए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए अब हम दूसरे लेटर के साथ साथ दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा लेटर शुगर को स्टक की तरफ से लिखा गया। स्टक कहती हैं कि 8 महीने पहले मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और जब मेरी प्रेगनेंसी 6.5 महीने की हुई तो मेरा मिसकैरेज हो गया। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिससे मैंने सोचा ना हो कि आखिर वो इस दुनिया में आकर क्या बनती। हाँ, वो एक लड़की थी और उसका एक नाम भी था। मैं रोज सोचती थी कि शायद वो ऐसी होती वैसी होती, वो कब चलना सीखती। मैं इस बारे में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती, और मेरा बॉयफ्रेंड इन सब में हमेशा मेरे साथ रहा। लेकिन मैं इस दर्द से उभर नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे को मैंने खुद मार दिया। मेरी बेटी से मैं प्यार करती थी। डियर शुगर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब ठीक कैसे होगा, और मैं कैसे दोबारा स्टेबल हो पाऊंगी। दोस्तों, सच में हर इंसान अलग होता है। हर किसी की कहानी अलग होती है। न जाने हमारे आसपास भी कौन किस दुख से गुजर रहा हो। खैर, शुगर ने इस लेटर का जवाब क्या दिया होगा, आइए सुनते हैं। डियर स्टक, मुझे दुख है आपके लॉस का।
उन लोगों की बात ना सुने जो आपसे कहते हैं कि भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ सहा ही नहीं है। वो अर्थ प्लैनेट में रहते हैं, लेकिन तुम उस प्लैनेट में हो जहां तुमने अपनी बेटी खो दी है। इस दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत है, सिर्फ वो तुम्हें समझ सकती हैं। अपने बॉयफ्रेंड से भी स्वीट होना बंद करो और उसे कहो कि तुम्हें उसे एक जोर का पंच मारना है और फिर बताना कि तुमने ये क्यों किया। बस इन सब बातों से अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दो। ऑथर ने ये बात समझाने के लिए स्टक को एक एग्जाम्पल भी दिया कि मैं बहुत पहले एक यूथ एडवोकेट थी और परेशान बच्चों की मदद करती थी। उसमें से एक बच्ची आज एक रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर है। उसका नाम डिजायर है और मैं खुश हूं इस बात से। तो खुद को अच्छे कामों में बिजी कर लो। दोस्तों, हम सब की लाइफ की कहानी अलग ही क्यों ना हो, दुख कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। बस हम कभी कभी कुछ चीजों के लिए खुद को ही ज्यादा ब्लेम करते रहते हैं, या खुद के ऊपर तरस खाते रहते हैं, या ये कहते रहते हैं कि ये दुख हमारा ही बनाया हुआ है, इस दुख के जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन असल में तो कुछ चीजें यूनिवर्स के हाथों में होती हैं, जिसे हम चाहते हुए भी नहीं बदल सकते। बस उन दुख को उनके साथ बांट सकते हैं जिन्होंने सेम दुख सहा हो, और अपने आप को लाइफ में मूव ऑन कराकर अच्छे कामों में खुद के टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है। उनकी अपनी परेशानियों ने उन्हें परेशान किया हुआ है, तो वो शुगर तक आखिर कैसे ना पहुंचते। एक कॉलेज स्टूडेंट लेटर में लिखते हैं कि मैं अपने खर्चे खुद उठा लेता हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद है, लेकिन मेरी एक बात उन्हें पसंद नहीं आएगी कि मैं एक गे हूं, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में बस होमोसेक्सुअल होना सही नहीं है। मैं एक जगह अकेले रहना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और डर है कि उन्हें मेरे गे होने की खबर ना मिल जाए। दुनिया वाले इसे आखिर एक बीमारी ही तो समझते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी कुछ बातें, कुछ सवाल समाज और दुनिया से जकड़े होते हैं, जिनके जवाब की तलाश हमारे लिए एक उम्मीद होती है उस समाज से निकलने के लिए। कुछ ऐसा ही सवाल था कॉलेज स्टूडेंट का भी, और इसके जवाब में अब शुगर ने क्या लिखा था, चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो शुगर ने जवाब में कहा कि डियर, सबसे पहले तुम उस घर से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी को समझो। उनके साथ मत रहो जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत से दूर कर दें, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। सबसे पहले तुम एक्सेप्ट करो कि तुम एक गे हो। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे तुम्हारे गे होने पर भी प्यार करेंगे। कई लोगों ने इसकी वजह से अपनों को खोया है, और बहुतों ने जिंदगी भी। आगे ऑथर अपनी बात को समझाने के लिए खुद के एक्सपीरियंस के बारे में कहती हैं कि मैं बेबी शुगर के साथ हर साल होने वाले एक परेड में जाती हूँ, जहाँ LGBTQ के लोग परफॉर्म करते हैं। वो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन सब में एक बहुत अच्छी बात है जो मैं चाहती हूँ कि तुम में भी हो, और वो ये है कि वो सब खुद को प्राउड के साथ सारी दुनिया के सामने कहते हैं कि हाँ, हम यही हैं। खुद को कबूल करना सीखो, कद्र करो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुमसे अच्छी और कोई नहीं करने वाला। दोस्तों, असल में कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपके लिए सही होते हैं, लेकिन दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं, जिसे दुनिया समझना भी नहीं चाहती और उसे एक बीमारी मान लेती है, क्योंकि आपकी सोच दुनिया की सोच से फिट नहीं बैठती। लेकिन इसके लिए अपने आप को दुनिया जैसा बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ सही लग रहा है, जिस सही के साथ आप अपनी लाइफ बिना किसी स्ट्रेस और गिल्ट के निकाल सकते हो, तो बस उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और फिर खुद से प्यार करने की जरूरत है। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले लोग आपके लिए क्या नजरिया रखते हैं। दोस्तों, बाइसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है। ये जानकर अजीब लगता है कि आज भी लोग ऐसी बातें करते हैं। हमारी सोच ही वो चीज है जिसके साथ हमारी जिंदगी हमें और भी अच्छी लगती है। सोच का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी लाइफ को डिसाइड करती है। दोस्तों, इस बुक समरी के साथ हम जिंदगी को और अच्छे से जान सकते हैं, और इन सवालों जवाबों से खुद की जिंदगी की परेशानियों को सुलझा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, जो प्यार से रिलेटेड है। क्रश्ड, जो कि एक मिडिल एज की मैरिड वुमन है।
उसे अपने दोस्त से प्यार है, लेकिन वो इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहती। वो बस जानना चाहती है कि इस अनवांटेड एनर्जी का क्या किया जाए। शुगर इसके जवाब में कहती है, डियर क्रश्ड, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ को खराब नहीं करना चाहती हो और ये तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। तो पहले इसको देखो। आज अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डिनर और वॉक पर जाओ और फिर घर आकर उसके साथ इंटीमेट हो जाओ, और वो भी ऐसे कि जैसे ये पहली बार हो रहा हो। मेरे मेल फुल है उन लोगों के लेटर्स से जो लस्ट और फिजिकल लव में खोए हुए हैं, जो प्यार किसी से करते हैं और फिजिकल किसी और के साथ होना चाहते हैं। तुम एक अच्छी इंसान हो और यही बनी रहो। दोस्तों, कभी कभी क्रश जैसी सिचुएशन हम सभी की लाइफ में बनती है। हमें लगता है कि हम जिनके साथ हैं उनके साथ खुश नहीं हैं, बल्कि जो हमें उस टाइम ज्यादा वक्त और हमारी केयर कर रहा होता है, हमें लगता है कि शायद हमें उनसे प्यार है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, और वो है पहले ये समझने का कि जो आपका पार्टनर है वो आपको टाइम दे रहा है या नहीं, वो आपको समझ रहा है या नहीं, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी है। कभी कभी हम अपने काम में भी इतने बिजी हो जाते हैं कि जो इंसान हमारे साथ हर वक्त होता है हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाते, और जब कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमको खुशी देता है, हमें लगता है कि शायद यही हमारा प्यार है। इसको सॉर्ट करने के लिए आप पहले उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपकी जिंदगी में पहले से हैं, और इस चीज को शुरू से शुरू कीजिए ताकि आप दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। और अपने मन में एक बार ये क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि ये सिर्फ 2 वक्त की खुशी है क्या जो आपको अपनों से बस दूर रहकर मिल रही है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जिसमें हम इन्हीं सवालों और जवाबों के बारे में आपको बताएंगे। बस उसकी शुरुआत एक ऐसी लेडी के सवाल से होगी जिसकी प्रेगनेंसी में उसके पति ने उसको अकेला छोड़ दिया, और ऐसे में वो क्या करती हैं और इसके जवाब में शुगर ने क्या कहा, ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। नमस्कार दोस्तों, तो हम सुन रहे हैं टाइनी लिटिल थिंग्स की बुक समरी, जहां शुगर की कैरेक्टर में खुद को ऑथर शेरिल स्ट्रेड हमसे रूबरू हैं और बात कर रहे हैं हर एक लेटर की जो हो सकता है आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हो। तो बने रहिए हमारे साथ और हम खोलते हैं अगला लेटर, जिसे एक लेडी ने लिखा था। वो कहती है कि डियर शुगर, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से मेरे पति मुझसे दूर अलग स्टेट में रहते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे की पैदाइश में भी नहीं आए। बस कभी कभी 1-2 लेटर्स लिखकर हाल पूछ लेते हैं। तो बताइए मैं उसको बच्चे की अपडेट क्यों दूं? मेरा बस चले तो मैं उसे स्टील के जूते से किक करूं। शुगर जवाब में लिखती हैं कि मेरे पास स्टील के जूते हैं, ले जाओ और उस बेवकूफ के साथ ऐसा ही करो। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो अपने पिता के बारे में जरूर पूछेगा, तब तुम क्या जवाब दोगी? हम सबकी कामयाबी के लिए हमारी लाइफ में माँ और बाप दोनों का होना जरूरी है। तुम हर मुमकिन कोशिश करो जो तुम्हारे बच्चे को उसके पिता के पास ले आए। उसे फोटोज भेजती रहो, उसे मेल करके लिखो कि उसके बच्चे को उसकी कितनी जरूरत है। उसे तुम दोनों की जिंदगी में ले आओ और अपने बच्चे को गिफ्ट में उसके पिता दे दो। मुझे पता है कि ये करना मुश्किल होगा, लेकिन अपने बच्चे की हीरो आखिर तुम ही तो हो। दोस्तों, एक सिंगल मदर की जिंदगी आसान नहीं होती, वो एक 1 मैन आर्मी जैसी होती है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बस अपने रास्ते से भटक गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, तो आपको उसके लिए हर कोशिश करनी चाहिए जिससे आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए और आपका बच्चा भी अच्छे थॉट्स के साथ बड़ा हो पाए। कभी कभी फैमिली को यूं ही टूटते बिखरते देख बच्चों की परवरिश पर भी असर पड़ता है। इसीलिए पहले एक बार खुद के बारे में ना सोचकर उस बच्चे की खुशी के बारे में सोचें जो आपकी खुशी है, और उसके लिए हर वो कोशिश करें जिससे आपकी फैमिली पूरी बनी रहे। लोग अपनी जिंदगी में बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब एक ऐसे ही कंफ्यूज्ड लड़की की कहानी आपसे शेयर करते हैं। एक लड़की शुगर को लिखती है कि मैं 6 साल से एक ही लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ। वो मेरे लिए परफेक्ट है, बस मुझे सेटल होने से डर लग रहा है। हम कई बार छोटे छोटे ब्रेकअप भी कर चुके हैं, लेकिन फिर खुद ही पास आ जाते हैं।
मेरे सारे दोस्त अपनी अपनी शादियों की बात करते हैं। मैं अकेलेपन से डरती हूँ और उसको खोना भी नहीं चाहती। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। प्लीज हेल्प मी। अब इनकी कहानी में प्रॉब्लम ना होकर भी प्रॉब्लम है, जिसे शुगर को हल तो करना ही है। तो सुनिए जरूर कि शुगर उसको क्या सॉल्यूशन देती है। शुगर ने अपनी जिंदगी की एक कहानी से उसे समझाने की कोशिश की। तो मतलब हम सुनने वाले हैं एक सॉल्यूशन और शुगर की जिंदगी की एक कहानी। शुगर इस लेटर में बताती हैं कि जब मैं लंदन में रहती थी, मैं 20 साल की थी। मेरे पास रहने को घर नहीं था। मैं सड़कों पर भटकती थी कि कहीं गिरे हुए सिक्के मिल जाएं। फिर मुझे एक कॉफी गर्ल की जॉब मिली और मैं वो काम करते करते थक जाती थी क्योंकि काम बहुत मुश्किल था। 3 फ्लोर्स तक कॉफी पहुंचाना। वहां मैं एक बूढ़ी औरत से मिलती थी और बातें करती थी। मेरी जिंदगी में कोई और भी था जिससे मैं प्यार करती थी और वो थे मेरे पति। रात में हम दोनों रोमांटिक होकर प्यार करते थे। फिर मैं साइड में लेटकर रोती क्योंकि मुझे वो पसंद था, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं रहना था। मैं उसका दिल तोड़ने वाली हूं और खुद का भी। एक दिन मैं बूढ़ी औरत से बात कर रही थी। मेरे पति भी आ गए और उनके जाने के बाद हमने एक दूसरे से कहा कि हम उनके सर पर कुछ सामान रखे हुए थे और ये कहकर हम बहुत जोर से हंसने लगे। और वक्त इतना गुजर गया कि मैं अपनी जॉब में भी नहीं जा पाई और इस वजह से मेरी ये जॉब भी चली गई। हंसते हंसते मैं रोने लगी क्योंकि मुझे उसके साथ नहीं रहना था। तुम्हारा लेटर पढ़कर इन सब की याद आ गई। असल में तुम बस डरी हुई हो डियर, लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुमने अगर उसको छोड़ा तो तुम सच में अकेली हो जाओगी। इसीलिए तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि वो सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो अच्छा है, बस खुद पर ये यकीन करो और अपने दिल की सुनो। तो दोस्तों, सच्चे प्यार से कभी दूर न जाएं। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है। शुगर के पास हर सवाल के जवाब थे और हम सुनते रहते हैं उन हर लेटर्स को। क्यों? हम तो ईमेल के जमाने के लोग हैं, लेकिन लेटर्स पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और हम सब साथ में ये करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो सुनते रहिए। दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपनी मर्जी और प्रैक्टिकल लाइफ को सोच के अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी और एक दूसरे से प्यार पूरी लाइफ को बिताने के लिए काफी नहीं होगा। और हम डरने लगते हैं कि क्या पता अगर कोई हमें छोड़ के चला गया तो क्या होगा। अगर फ्यूचर में हमारे साथ न रहा तो सबसे पहले तो इसके जवाब में हम बस आपको इतना कहेंगे कि आज में जिएं। अगर आपको कोई सच में पसंद है, आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है, तो आपको कल की फिक्र छोड़कर बस उसके साथ आज में जीना है। सच्चे प्यार से कभी दूर नहीं भागा जाता, बस वो जब तक है उसके साथ यादें बनाई जाती हैं। हंसी खुशी और प्रैक्टिकल लाइफ के अपने डर को थोड़ा सा इमोशनल भी बनाना पड़ता है। ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी लाइफ को बोरिंग बना सकता है। इसीलिए बस प्यार करें और अपनी तरफ से सही और खुश रहें। बाकी जवाब यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो दोस्तों, चलिए अपने इन सवालों को और आगे बढ़ाते हैं और नया लेटर आपको बताते हैं। दोस्तों, अब शुगर को एक लेटर एलिसा ने लिखा, जो खुद ही एक राइटर है। एलिसा कहती है, मैं 26 साल की एक डिप्रेस्ड लेडी हूँ जो लिखना चाहती है, लेकिन जब कंप्यूटर के सामने बैठती हूँ कुछ लिख ही नहीं पाती। मैं अपने लेडी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखना चाहती हूँ। मेरा चाइल्डहुड भी दर्दनाक नहीं था, ना ही अभी मुझे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिनसे मैंने प्यार किया उन्होंने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। डेविड वैलेस ने खुद को 28 साल की उम्र में एक फेलियर राइटर बताया था और मैं भी डिप्रेशन में जाने लगी हूँ। मैंने अपने तब तक के बॉयफ्रेंड से कहा तो उसने मुझे कहा कि मैं वैलेस से बेहतर हूँ क्योंकि उसने आत्महत्या की थी। कभी कभी दिल करता है कि मैं एक नई पर्सनालिटी ही चुन लूं और बेहतर करके दिखाऊं। आप बताएं कि एक डिप्रेस्ड लेडी राइटर कैसे बने? दोस्तों, मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो इंसान को बर्बाद कर देती है। अब शुगर को जवाब देना था
वो भी ऐसा जिससे उसमें जीने और एक राइटर बनने की ताकत आए। शुगर ने जवाब में लिखा कि डियर एलिसा, जब मैं 28 साल की थी, मैं छोटी मोटी चीजें लिखती थी। मेरे कमरे में एक बोर्ड था जहां मैं बड़े राइटर्स के कोट्स लिखती थी, खुद को मोटिवेट करने के लिए। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी और उनसे रिलेटेड कुछ लिखना चाहती थी। मैंने भी 28 साल तक अपनी किताब नहीं लिखी थी और तब तक मुझे कुछ करना था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था मेरी डिप्रेशन की वजह से, जब से मैंने अपनी माँ को खो दिया। तुम किसी डॉक्टर से मिलो और कुछ ऐसे राइटर्स के बारे में पढ़ो जिन्होंने डिप्रेशन में रहकर भी अच्छी किताबें लिखी। लिखना एक मुश्किल काम है, लेकिन तुम इसी के लिए बनी हो, तो ना ही एक लड़के और लड़की की तरह, लेकिन तुम लिखो तो ऐसा लिखो कि किसी की परवाह ना करो। कभी कभी हम बस स्ट्रेस और नेगेटिविटी से इतना भर जाते हैं कि हमें आसपास बस नेगेटिविटी ही नजर आती है। यही नहीं, हम बस देखना भी उन्हें चाहते हैं जिन्होंने उस स्ट्रेस और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी कर लिया, लेकिन जिन्होंने इन सब से फाइट की, हम उनके बारे में जानना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि शायद इससे हम उभर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर डिप्रेस्ड हो या परेशान हो और आपके ड्रीम्स कुछ हैं और जिन्हें आप करना तो चाहते हो पूरा, मगर उनके बीच में आपका डिप्रेशन और आपकी परेशानी ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं, तो सिंपल है, जिन्होंने उस डिप्रेशन से फाइट की, आप उनके बारे में जानना शुरू करो। आपको वॉरियर बनने की जरूरत है, न कि कायर बनने की। इस एपिसोड के आखिरी लेटर की तरफ चलते हैं, जो कि अपने माता पिता के डाइवोर्स से परेशान है और कहती हैं कि मेरे पिता ने मेरी माँ को किसी यंग लड़की के लिए डाइवोर्स दे दिया। मैं यंग हूँ और अब तक अपने पिता को एक रोल मॉडल मानती थी। ये सब देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मैंने उस इंसान पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए, लेकिन आखिर में हमसे झूठ बोलकर हमसे दूर हो गए। वो किसी और के साथ हैं, लेकिन हैं तो मेरे पापा, तो मैं उनसे दोबारा कनेक्ट कैसे कर पाऊं? शुगर ने जवाब दिया, डियर, ये आसान नहीं होता कि एक यंग लड़की या लड़का होकर ये देख पाना कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए। मुझे खेद है इस बात से और काफी दुख भी। तुम एक सच्चाई से अपने डैड से बात करो और बताओ कि तुम्हें इस स्टेप से कितना सदमा पहुंचा है, और उनकी बात गौर से सुनो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जब बात प्यार और फिजिकल रिलेशन की होती है तो अच्छे अच्छे इंसान भी बदल जाते हैं। वो एक अच्छे पति नहीं बन पाए तो जरूरी नहीं कि वो एक अच्छे पिता भी नहीं होंगे। बस उनसे पूछो कि तुम्हारे साथ एक ऐसे रिश्ते को कैसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये आसान नहीं होता अपने माँ बाप को अलग होते हुए देखना, लेकिन डेस्टिनी कुछ भी करवा देती है। तो अपने आप को हर हाल में स्टेबल रखें, क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड में अगले लेटर के साथ, सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। लाइफ में जो हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। कभी कभी तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमारी हर चाहने वाली चीज हमें कितनी भी शिद्दत से चाहे, हमें नहीं मिलती। तब हम समझ नहीं पाते कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ या यूनिवर्स की हर बात सही है। ऐसे ही एक 30 साल के इंसान ने शुगर को बताया कि उसके दोस्तों के ग्रुप के साथ हर साल वो घूमने जाया करता था। उनमें से एक की शादी टूट चुकी थी, एक गे भी था, और जिसने लेटर लिखा उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उसने रिश्ता तोड़ लिया था। जब वो सब टूर पर थे तो उसने अपने दोस्तों को बोलते हुए सुना कि वो सब नहीं चाहते थे कि ये रिश्ते में रहे, क्योंकि उनका मानना था कि वो लड़की उसके लिए ठीक नहीं थी। अब उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया और उसके पीछे उन दोनों की बातें की। अब वो शुगर से पूछता है कि क्या मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए। शुगर ने जवाब में बताया कि डियर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे पीछे ऐसी बातें की। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उनसे दूर नहीं होना चाहिए। इस घटना से ये कहीं साबित नहीं होता कि वो सब तुमसे प्यार नहीं करते। हम सब अपने दोस्तों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उन्हें हमें समझाना चाहिए। तुमने उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया होगा और उनकी इसमें अलग राय हो सकती है। वो आपके सच्चे दोस्त हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो।
तो उन्हें माफ करो और खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं। दोस्तों, उतार चढ़ाव जिंदगी के दो पहलू हैं। तो एक छोटी सी गलती के लिए हम हर किसी से दूर नहीं हो सकते। कोई परफेक्ट नहीं होता, और अगर हम परफेक्ट इंसान की तलाश में रहेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे। हमें गुस्सा या नाराज होने के साथ साथ माफ भी करना आना चाहिए। और अगर कोई हमारा सच्चा दोस्त है, उसे उसकी गलतियों के लिए माफ कर ही देना चाहिए, क्योंकि आपको ये तो मालूम होगा कि सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और अगर आपके पास हैं तो बस उनमें खामियां नहीं, खूबियां ढूंढते रहिए। इन लेटर्स में पूछे गए सवाल और उनके जवाब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से भी जुड़े होंगे। इसीलिए इन्हें बस सुने नहीं, इन्हें सुनकर अपनी लाइफ में भी अप्लाई करिए। चलिए अब खोलते हैं नेक्स्ट लेटर, जो एक लेडी ने शुगर को दिया था। लेडीज लेटर में शुगर को बताती हैं कि डियर शुगर, मैं एक 34 साल की लेडी हूँ और मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। मैं उन सभी के साथ कुछ कुछ फिजिकली भी इंटीमेट हुई हूँ, लेकिन मैंने किसी से भी ज्यादा अपनी फैंटेसीज के बारे में बात नहीं की। अभी मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं किसी भी रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं रह पाती। इसकी वजह यह है कि मेरे अपने पिता ने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन रखा। जब मैं 8 साल की थी, मेरे पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मुझे खुशी हुई कि वो सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। मैं एक फेमिनिस्ट हूँ जिसे रेप जैसी चीजों से बेहद नफरत है। क्या मैं उन सब यादों से लड़ूं या उन्हें पीछे छोड़ दूं? क्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड को ये सब बताना चाहिए? क्योंकि मुझे डर है कि फिर वो चला ना जाए मेरी जिंदगी से। शुगर ने इस लेटर का जवाब दिया कि तुम सबसे पहले एक डॉक्टर से मिलो और वो समझाएगा तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट के बीच की लकीर। हर इंसान के अंदर फिजिकल फैंटेसीज होती हैं, लेकिन वो एक ऐसे इंसान के साथ उन सबको पूरा करना चाहता है जिससे वो करना चाहे। इसलिए रेप या मोलेस्ट होने पर सब कुछ बहुत दर्दनाक सा लगता है। सबसे पहले तुम किसी फीमेल फ्रेंड को बुलाओ और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ। ना ही तुम बीमार हो, ना ही अजीब हो, बस वो पास्ट की बातें हैं जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। जिंदगी एक ही है, चाहे अतीत कैसा भी रहा हो, लेकिन हर किसी के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, जिसके लिए करेक्ट इंसान चाहिए होता है। बस जो तुमसे प्यार करेगा वो तुम्हारी हर सिचुएशन को गले लगाएगा। ये रोज की कहानियां हम सुनते हैं, लेकिन हम पर इनका कोई असर क्यों नहीं होता दोस्तों? तो बस आगे बढ़ते रहो और जिंदगी के मजे लेते रहो। दोस्तों, हम में से ज्यादा लोग पास्ट में इस तरीके से अटक जाते हैं कि प्रेजेंट में फिर हमें कोई राज गद्दी ही क्यों ना दे दे, हम उसकी भी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। बस खुद से उस पास्ट को लेकर ही शिकायत करते रहते हैं, जो हमें बहुत परेशान करता है। इस वजह से शायद हम प्रेजेंट की अच्छी चीजें भी नहीं देख पाते। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम कुछ चीजों को लेट गो करें। हम ये देखें कि अभी प्रेजेंट में हमारे पास क्या है और हमारा आने वाला टाइम कैसा होगा। रही बात पास्ट की, तो पास्ट की चीजों से हम खुद में चेंज ला सकते हैं। हम उन चीजों को और बेहतर से समझ सकते हैं जिन्हें हमने पास्ट में समझने में गलती की थी। हम ये भी जान सकते हैं कि हमें हमारी लाइफ में क्या नहीं चाहिए। तो पास्ट को कोसने से बेहतर है हम उससे सीखें और उसे जाने दें। चलिए आप भी अगले लेटर को सुनिए कि वो क्या कहता है। डियर शुगर, मैं एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मेरे देश में टोटल 6000 पॉपुलेशन है और लगभग हर इंसान एक ही जैसा है। 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी और हमारे 4 बच्चे हैं। अब ऐसा लगता है जैसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए हम साथ हैं। कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरा स्पाइन डैमेज हो गया। अब मैं काम नहीं कर सकता और मेरे सारे हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो गए। मेरी मेडिसिन्स बहुत महंगी आती हैं और अब कभी कभी मुझे सुसाइड करने के ख्याल भी आते हैं। क्या मैं ऐसे ही खुद को मरती देखूं और अपना सब कुछ धीरे धीरे खोते हुए देखूं? शुगर को इनके सिचुएशन से बहुत दुख हुआ और जवाब दिया कि डियर, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है कि तुम गिव अप ना करो और अपनी जिंदगी को वापस खड़ी करने की कोशिश करो। ड्रग्स, पैसों की तकलीफ ने मुझे भी तोड़कर रख दिया था, लेकिन किसी की बातों ने मुझे फिर से खड़ा किया। तुम एक डॉक्टर से मिलो और उसको सब कुछ बताओ ताकि वो तुम्हें एडिक्टिव मेडिसिन्स की जगह कुछ और दे। डियर, हर इंसान खूबसूरत है और जिंदगी उससे भी ज्यादा।
ड्रग्स की आदत छोड़ने के लिए काउंसलिंग्स ज्वाइन करो और ये यकीन कर लो कि सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, तो उसकी मदद लो, उसको सब कुछ बताओ, वो जरूर तुम्हें इस परेशानी से निकलने में तुम्हारी मदद करेगी। और आखिर में एक फाइनेंशियल डिसीजन लो जिससे तुम्हारी फैमिली दोबारा स्टेबल हो पाए। दोस्तों, हम सब किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे होंगे, तो याद रखें कि ऊपर वाला प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी देता है, तो खुद से हिम्मत कभी ना हारें। इस एपिसोड के लास्ट लेटर की बारी भी आ गई, तो चलिए जानते हैं इसे भी। इस लेटर में एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा गया। डियर शुगर, ये क्या बकवास है? ये बकवास आखिर है क्या? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जिंदगी में हर जगह हर दिन दिखाई देती है। शुगर ने इस सवाल को समझा और अपने हिसाब से इसका जवाब ऑर्डिनरी से बेटर रखा। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर साधारण सवाल का जवाब भी साधारण हो। शुगर ने इस सवाल का जवाब कुछ ऐसे दिया कि जब मैं 4 या 5 साल की थी, मेरे अपने दादा मेरे साथ बहुत गंदा करते थे। जी हाँ, वो मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। मैं उस घर के 4 दीवारों में कैद थी और उन्हें जब जब दिल होता तो मुझसे ऐसे काम करवाते थे जो मैं करना भी नहीं चाहती थी। जब मैं 6 साल की थी तब मेरे पिता छोड़कर चले गए और फिर मैंने अपने दादा को कभी नहीं देखा। वो अपने 66 साल की उम्र में लंग्स की बीमारी से मर गए और मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं हुआ। यही सवाल मुझे भी परेशान करता था डियर कि ये क्या बकवास है। और अपनी माँ के जाने के बाद मैं जिंदा थी मगर एक लाश की तरह, और मुझे भी उस वक्त यही लगता था कि ये क्या बकवास है। अब तक मैं इस सवाल को और इस सिचुएशन को समझ चुकी हूँ और मेरे हिसाब से माना कि ये सवाल तो है, लेकिन अगर ये सवाल आपकी डेली लाइफ में यूज होता है तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कुछ अच्छे सवाल पूछो डियर। बात तो शुगर की सही है दोस्तों। अगर शुगर के इस जवाब में अब आप उसके पास्ट को जानकर ये सोच रहे होंगे कि ऑथर ने भी कितना कुछ अपनी लाइफ में सहा है। हम भी रोज कुछ न कुछ अपनी लाइफ में सहते ही हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो ऑथर को हमसे थोड़ा अलग बनाता है? तो इसका जवाब है ऑथर की सोच, ऑथर की लेट गो करने वाली पर्सनालिटी, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करने वाली सोच। यही ऑथर को अपने पास्ट से लड़ने की पावर देती है और प्रेजेंट को ऑथर अपने एक नए नजरिए से देख पाती है। दोस्तों, हमें भी ऑथर की इस सोच को अपनाना है। अपने पास्ट से हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने बारे में और अच्छे से जानना है। डेली हर चीज से परेशान हम बस तभी हो सकते हैं जब हम कुछ अच्छा नहीं देखना चाहते। इसीलिए आपको जिंदगी में हर कुछ बकवास लग रहा है तो आपको कुछ अच्छा करने की जरूरत है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में और एक नए लेटर को खोलते हैं, सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। शुगर को नेक्स्ट लेटर एक म्यूजिशियन ने लिखा है। और दोस्तों, आपको याद तो है ना कि शुगर एक फिक्शनल नाम है जिसके पीछे रहकर ऑथर उन लेटर्स का जवाब दे रही है। चलिए बताते हैं कि म्यूजिशियन ने क्या सवाल किया। म्यूजिशियन अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। अगर सुनने वालों में आप भी कोई संगीतकार हैं तो इस सुझाव को जरूर सुने। डियर शुगर, मैं एक म्यूजिशियन हूँ और 11 साल की उम्र से अपने बैंड के साथ म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। अब मैं 26 साल का हो गया हूँ और अब भी यही कर रहा हूँ। हमने एक एल्बम बनाया जो लोकल बच्चों को बहुत पसंद आया। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं और मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। इसके लिए अपने बैंड को छोड़ना मुझे इस सोच में ले जा रही है कि मैं कहीं उनको धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। क्या मैं खुदगर्ज हूँ अगर मैं ये करना चाहता हूँ? शुगर ने पहले ही शब्द में कहा कि जाओ, चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके। जो तुम जिंदगी में करना चाहते हो उसके लिए मत रुको, क्योंकि यकीन मानो मैंने बहुत लोगों को इस चक्कर में बर्बाद होते हुए देखा है। तो तुम जाओ और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। दोस्तों, लाइफ जब एक बार मिली है, अगला जन्म या पास्ट लाइफ कभी किसी को याद नहीं रहती। तो हम बस इस लाइफ की हर चीज को याद क्यों रखते हैं और क्यों अपनी पसंद की ही चीजों के लिए 1000 बार सोचते हैं? आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये आपकी खुद की लाइफ है और हमेशा रहेगी। इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। इसीलिए इसको अपने तरीके से जिएं
जो बस आपको खुशी दे हर वक्त। कोई रिग्रेट या कोई काश आपकी जिंदगी में नहीं बचना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे लेटर, एक दूसरी जिंदगी की तरफ। इस लेटर में एक इंसान सवाल पूछता है कि डियर शुगर, मैं 38 साल का हूँ और मेरी मंगेतर 35 की। जब वो 23 की थी उसकी माँ गुजर गई। पिता बहुत पहले गुजर गए थे। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी और अब भी उसकी जिंदगी अच्छी है, लेकिन जब माँ की याद आती है वो टूट सी जाती है। उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं जो उसको संभाल सके। आपने भी अपनी माँ खोई है, तो बताइए मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूं। शुगर ने लिखा, डियर, मेरी माँ के गुजरने के कुछ महीने बाद मैं घर के सामान ठीक कर रही थी और मेरे हाथ में जब पत्थरों से भरा एक जार आया जो बहुत ठंडा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी माँ को पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम भाई बहनों ने उनको उसमें पत्थर भर कर दिए थे। माँ कहती थी अगर इन पत्थरों को रब करो तो रिलैक्स फील होता था। ये सारी बातें मुझे जिंदा रखती हैं। मेरे दोस्तों ने भी अपनी माँ खोई है और ये एक ऐसी तकलीफ है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उस टाइम मेरी बहुत मदद की, जिससे मुझे बेटर भी फील हुआ। मिस्टर शुगर ने भी इसमें मेरी मदद की। तुम अपने मंगेतर का दर्द दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसको कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हो। दोस्तों, पेरेंट्स और उनके अनकंडीशनल लव से शायद कोई कभी नहीं उभर पाता। बस हम कुछ कर सकते हैं तो उन्हें याद करके हंसें। ये सोचें कि अब वो जिस भी दुनिया में हैं खुश रहें। उनके साथ बिताए हर मोमेंट को अच्छी याद बनाकर याद करें और जो आपके पास हैं उनके साथ उन यादों को बांटें, जिससे आपको उनकी कमी और आपके साथ वालों को आपका और आपके पेरेंट्स का अटूट रिश्ता जानने को मिलेगा और वो भी आपसे उनकी ही तरह प्यार करने लगेंगे। चलिए अब अगले लेटर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला लेटर एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने लिखा है और कहा कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम जिल मान लेते हैं। वो एक लड़के को डेट कर रही है जिसका नाम जैक मान लेते हैं, लेकिन जैक की एक और गर्लफ्रेंड है जो दूसरे स्कूल में है। वो जिल के लिए उसको भी नहीं छोड़ रहा, ना ही जिल को सच्चाई बता रहा है। मैं चाहता हूं उनमें से एक सुकून से रह ले, तो मैं ऐसा क्या करूं? शुगर ने जवाब दिया कि डियर, मैंने ये धोखा होते हुए बहुत बार देखा है। तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो भी उनके बीच में है वो उनके बीच ही रहेगा। वो अपनी प्यार भरी दुनिया में है और अगर तुम उसे खराब करोगे तो शायद एंड में तुम ही गलत बन जाओ। तो जैसा चलता है चलने दो और चुपचाप देखते रहो। जब उनमें से किसी एक को भी पता चलेगी हकीकत तो वो सब जान जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हम अपने दोस्तों की भलाई चाहते हैं, लेकिन उनको शायद अपनी जरूरत और चाहत की वजह से सही गलत समझ नहीं आता। उस वक्त हम सिर्फ अपने दोस्त को वार्न कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। बाकी समझना ना समझना उनके ऊपर है, उनकी लाइफ है और उन्हें अपने डिसीजंस लेने हैं। अब बस उन्हें अपनी नजरों से जो गलत लग रहा है वो बता सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने अपना फर्ज पूरा किया है। अपने आप को उनके गलत डिसीजंस के लिए कभी मत कोसिए। चलिए अब इस एपिसोड के आखिरी लेटर की तरफ बढ़ते हैं। इस लेटर में एक लेडी शुगर को बताती हैं कि डियर शुगर, 2 दिन पहले जब मैं जल्दी ऑफिस से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी अंडरवेयर पहनी हुई थी। मेरे आने से उसने दरवाजा लगा दिया और ऐसा जताया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं परेशान हूँ उसकी इस हरकत से। क्या मुझे उससे बोलना चाहिए? शुगर ने जवाब में लिखा कि जब मेरा बॉयफ्रेंड था हमारे बीच सेक्सुअल रिलेशन भी था। जब ये सब होता तो वो मुझे चोटें देता और फिर मुझसे पूछता कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें अच्छा लगने जैसा कुछ भी नहीं था, जबकि उसे ये सब कूल लगता था। तुम उसे बोलो कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो उस दिन के बारे में जब तुम ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी और तुमने कुछ देखा था। कहो कि मुझे इस बारे में बात करनी है क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। अगर वो बात करने से मना कर दे तो समझो तुम्हारा रिश्ता खत्म है, लेकिन अगर हाँ कहे तो उससे बात करो। मर्द कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो अजीब होते हैं, लेकिन इन हालात में कभी कभी उनसे बात करने की जरूरत पड़ जाती है। चलिए अब इन लेटर्स का सिलसिला नेक्स्ट एपिसोड में जारी रखते हैं, सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड के फर्स्ट लेटर को खोलते हैं
और एक नए सवाल और उसके जवाब को जानते हैं। शुगर को एक लेटर मिला जिसमें एक लेडी बताती हैं कि डियर शुगर, मैंने एक लड़की को काम पर रखा और वो मेरे पति के साथ रिलेशनशिप में है और उन्हें लेटर लिखती हैं कि वो मुझे छोड़कर उसके साथ आ जाएं। इस दुनिया से मेरा यकीन उठ गया कि जिसकी मैंने मदद की, अपने परिवार में लाया, उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। सब चीजों को 6 महीने हो चुके हैं और वो अब भी मेरे पति को लेटर्स लिखती है। मुझे उससे नफरत है। आप बताओ कि मैं अपनी जिंदगी में सुकून कहाँ से लाऊं? शुगर ने कहा कि मुझे अफसोस है इसका, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लड़की कभी ऐसा नहीं कर पाती अगर तुम्हारे पति उसका साथ नहीं देते। दोनों ने तुम्हें बराबर धोखा दिया है। मुझे हैरानी है कि तुमने अपने पति को आखिर माफ कैसे कर दिया। सबसे पहले तुम ये मान लो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है, न कि उस लड़की ने। उनको माफ करना आसान नहीं होता जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया हो, लेकिन तुम अपने दिल से नफरत को बाहर निकालो और किसी और चीज में अपना दिल लगाओ। दोस्तों, आपके कमेंट करके बताओ कि इसमें गलती उस लड़की की है या इनके पति की। कहते हैं ना दोस्तों, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ऐसे ही हम बाहर वालों से तो नफरत शुरू कर देते हैं क्योंकि वो पराए हैं, हमें उनसे कोई खास अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन हमें तकलीफ पहुंचाने में हमारे अपने भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितने कि उस तकलीफ के लिए बाहर वाले। इसीलिए हर बात पर नाप तोल के न्यूट्रल रहकर फैसला लें, और अगर गलती हमारे अपनों की भी है तो उसके लिए जैसे आप बाहर वालों को सजा देते हैं वैसे ही उनको भी दें। कोशिश करें कि उनसे हमेशा बात बंद करने की जगह उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाएं, क्योंकि देखिए, हम सभी ह्यूमंस हैं। हम सभी से कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं जो किसी को दुख भी पहुंचा सकती हैं। तब अगर हमें एहसास हो जाता है अपनी गलती का, तो हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि हमें वो माफ कर दें और हमें एक और मौका दें। बस इसी बात को खुद के ऊपर रखकर हर सामने वाले के लिए डिसीजन लें, लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। अगले लेटर में एक लड़की ने बताया कि मैं अपने लेट 30s में हूँ और अब तक मैरिड नहीं हूँ। मैं एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी जो अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर आया था। वो मेरे साथ कुछ दिन रहा और ये बोलकर अपनी बीवी के पास वापस चला गया कि उसके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। उसके बाद भी मैं कुछ रिलेशनशिप्स में रही, लेकिन कोई आगे तक नहीं जा सका। मैं प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जलन होती है, जबकि मेरी सारी दोस्त ये एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। तो क्या मुझे एक स्पर्म डोनेशन बैंक से बात करनी चाहिए? शुगर इसके जवाब में बताती हैं कि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों को पालना कितना मुश्किल काम होता है। एक सिंगल मदर होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तुम्हारी हर आज़ादी खत्म हो जाती है, 1000 खर्चे भी होते हैं, और उनको पूरा करने के लिए तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये भी समझना जरूरी है। बच्चे के साथ साथ पति का होना भी जरूरी है। तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जो कभी कभी तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखे और तुम काम कर सको। इंतजार करो थोड़ा, क्योंकि जिंदगी कभी भी कुछ भी मोड़ ले सकती है, और हो सकता है कि कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए जो तुमसे प्यार करे और फिर एक बेबी भी उससे तुम्हें मिल जाए। लेकिन अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो तुम एक सिंगल मदर भी बनने की सोच सकती हो। दोस्तों, लाइफ में जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ गलत हो रहा है तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, या आपको लगता है कि आपके लिए तो कोई बना भी नहीं है या है ही नहीं। हर किसी को अपनी लाइफ में पार्टनर मिलता है। बस परफेक्शन ढूंढना बंद करें और दूसरों की लाइफ को देखकर डिप्रेस्ड होना बंद करें। अपने साथ उम्मीद रखें और जो आपका मन कर रहा है वो करें। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अब आप सब्र रखेंगे तो आपको आपकी रियल हैप्पीनेस भी मिलेगी। चलिए अब अगले लेटर को खोलते हैं। दोस्तों, अगला लेटर बहुत ही अजीब है। लेटर में एक लड़की बताती है कि मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पिता बारी बारी से सारे बच्चों के घर पर रहने को जाते हैं। वो मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। जब वो मेरे घर आते हैं तो मुझसे अजीब बातें करते और कहते कि मेरी माँ के अलावा उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखे हैं। जब मेरी माँ स्टोर जाती तो वो काम करने वाली के साथ भी शुरू हो जाते। ये सब वो मुझे क्यों बताते हैं?
जबकि मुझे उनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में जानना ही नहीं है। तो मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करूं? शुगर जवाब में बड़ा अच्छा सुझाव देती हैं। वो कहती हैं कि अपने पिता से सीधे सीधे कह दो कि मुझे आपकी सेक्सुअल लाइफ को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी कहानियां सुनाइए जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड हों, ना कि आपकी सेक्सुअल लाइफ से। अगर फिर भी ना माने तो उठकर चले जाना, शायद उन्हें कुछ एहसास हो। अगर फिर भी ना हुआ तो डियर, तुम्हें दूरी बनाने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लगती, या हम नहीं चाहते कि जो बात वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो हमें बताएं, क्योंकि हमें जानना ही नहीं है। लेकिन हम उनको ये बात साफ साफ नहीं कह पाते। हमें लगता है कि उनको बुरा लगेगा, लेकिन उन बातों की वजह से आपको भी तो अजीब लगता है ना। आप भी तो उन बातों को बाद में सोचते हैं ना। इसीलिए बेहतर है कि आप उनके बारे में कोई और परसेप्शन बनाओ और उनसे रिश्ते खराब करो। बजाय इसके आप उनको साफ साफ कह दो कि जो बात वो आपको बताते हैं आपको उन बातों को नहीं जानना, इसीलिए वो आपसे कोई और बात करें। चलिए अब इस एपिसोड के लास्ट लेटर को भी खोल लेते हैं। इस लेटर में एक लेडी शुगर को बताती हैं कि डियर शुगर, मैं एक टीचर हूँ और कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को सब कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में जाओ और लॉ की पढ़ाई कर लो। इन सब में कुछ नहीं रखा है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि सब ठीक होगा और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। शुगर, तुम एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच लिखो मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो क्रिएटिव राइटिंग दिल से करना चाहते हैं। बदले में यहाँ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो तुम्हारे लिए कहानी लिख सकते हैं, गाने गा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पीच में शुगर ने लिखा, डियर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि हम तेज ही चलें। कभी कभी तेज चलने से हम कुछ चीजों को देख नहीं पाते। सब चाहते हैं कि तुम लॉयर बनो, लेकिन अगर तुम एक लॉयर नहीं बनना चाहते तो लॉ स्कूल में मत जाओ। मैं एक वेट्रेस थी, मेरे पास इंग्लिश की कोई डिग्री भी नहीं थी, लेकिन मैंने अपना पैशन फॉलो किया और एक राइटर बनी। तुम भी यही करो, क्योंकि इससे ज्यादा प्रोडक्टिव तुम किसी और काम में नहीं हो सकते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, इसी वजह से मेरा डाइवोर्स हो गया। लेकिन जब दूसरा प्यार लाइफ में आया तो उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारी डिग्री ले लेनी चाहिए। उसकी बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि उसने मेरी फिक्र करते हुए ऐसा कहा और मैंने डिग्री ले ली। तो हर इंसान का नजरिया अलग हो सकता है। तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत एक नए लेटर के साथ करते हैं जिसे एक लड़की ने लिखा। वो लड़की लेटर में शुगर को बताती है कि डियर शुगर, हो सकता है कि मैं अपने दोस्त से प्यार करती हूँ और शायद वो भी, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है। हम घंटों बात करते हैं, वो कमाल का है। एक दूसरे की तरफ हमेशा मुस्कुराकर ही देखते हैं। उसके लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है और मैं उसे कभी नहीं कह सकती कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। तो आप बताइए शुगर कि मैं क्या करूं? शुगर ने जवाब दिया कि तुम उसको अपना दोस्त नहीं मानती हो, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। या तो तुम्हारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, या तुम उसे सच बता दो, या फिर तुम अपने दोस्त से रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगी हो और वो तुम्हारे लिए मौजूद नहीं है। एक तरफा प्यार कभी खुशी नहीं दे सकता, और जब वो किसी और का है तो बिल्कुल भी नहीं। वो किसी के साथ रिश्ते से बंधा है अपनी मर्जी से, तो तुम्हें उस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है डियर। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन शायद हमारे साथ भी बन जाती है, जहां हमें जिससे प्यार होता है वो किसी और के साथ होता है। लेकिन कभी कभी हमारा वो एक तरफा प्यार इतना बढ़ जाता है कि हम सामने वाले को किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहते हैं, और फिर उसके लिए जबरदस्ती कोशिश करते हैं कि कैसे भी वो दोनों अलग हो जाएं। लेकिन अगर आप कभी ऐसे सक्सेसफुल हो भी गए, तब भी आप सामने वाले के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि शायद वो तब भी उसी पास्ट में, उसी इंसान में अटका रहेगा जिसे वो भी प्यार करता था। इसीलिए अपनी पसंद, अपना प्यार किसी पर थोपने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो सोचते हैं वो हम सामने वाले को साफ साफ बता दें। और अगर वो भी हमारे बारे में सेम सोचता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो हमें इस बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक तरफा प्यार की किताब को बंद कर देना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर एक माँ का है
जिसका नाम एबी है। वो लिखती हैं कि कल मेरी 6 महीने की बेटी का ऑपरेशन है। उसके दिमाग में ट्यूमर है। मुझे डर है कि मैं उसे खो दूंगी या सर्जरी की वजह से उसकी जिंदगी और मुश्किल ना हो जाए, तो उसके लिए प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। शुगर ने इसके जवाब में कहा कि मैं तुम सबके बारे में ही सोचती रहती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। और लेटर के रिप्लाई में ऑथर ने फिर एक सवाल के साथ एबी को लेटर दिया, क्या मैं इस लेटर को तुम्हारे असली नाम से पब्लिश कर सकती हूँ? एबी ने उस लेटर के जवाब में शुगर को बताया कि आप बिल्कुल इसे मेरे नाम से पब्लिश कर सकती हैं। ऑपरेशन कामयाब रहा और मेरी बेटी एमा अब रिकवर कर रही है। मुझे यकीन हो गया कि ऊपर वाला सच में एमा के साथ है। कल हम घर जा रहे हैं। शुगर ने भी इसके जवाब में एबी को बताया कि भगवान है और अगर कुछ गलत हो जाए तो हमें उनके साथ होने पर शक नहीं करना चाहिए। जीसस ने खुद बहुत कुछ सहा है, तो अगर हमें जरा सी तकलीफ हो जाए तो हम सीधे ऊपर वाले पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? शुक्र है और खुशी है कि अब एमा ठीक है। उसको मेरा बहुत सारा प्यार देना। दोस्तों, अगले लेटर में एक लड़के ने शुगर को बताया कि मुझे एक रेयर बीमारी है जिसकी वजह से मेरा फिजिक नॉर्मल नहीं है। मैं बदसूरत दिखता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से खुश हूँ और खुद से प्यार भी करता हूँ। शायद मुझे ये बीमारी ना भी होती तो भी मैं बदसूरत ही दिखता। मेरे दोस्त भी हैं और करने को जॉब भी, लेकिन शायद एक चीज मुझे कभी नहीं मिल सकती और वो है प्यार। डेटिंग एप्लीकेशंस में मुझे कभी कोई पसंद नहीं कर सकता क्योंकि वहां लुक्स ही सब कुछ है। कोई और तरीके से मेरी मदद कीजिए। शुगर ने इस लेटर का जवाब दिया कि मेरा एक दोस्त है जो अपने 25वें जन्मदिन के बाद अपने गैस स्टोव की लीकेज की वजह से बुरी तरह से जल गया था। मैं उसे इयान बुलाती थी। वो मेरे बच्चों को डराता और बच्चे भूत बोलकर चिल्लाते। मैं, इयान और मिस्टर शुगर हम सब जोर से हंसते थे। उसे याद तक नहीं कि जलने से पहले वो कौन था। अब वो अमीर भी था क्योंकि गैस कंपनी वालों ने काफी मुआवजा दिया था। उसे पैसों से प्यार था और कहता था कि जलना उसके लिए अच्छा काम कर गया। लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक ही चीज की कमी थी, वो था प्यार। मैं तुम्हें कोई मैच मेकिंग सॉल्यूशन नहीं दे सकती, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ डियर कि खुश रहो और जीते जाओ। किस्मत में जब जो है वो जरूर तुम्हारे सामने आ जाएगा। शुगर ने ये बात बिल्कुल सही की कि लाइफ में जब जो है वो अपने आप आपको मिल ही जाएगा। हमें यूनिवर्स की सोच पर कभी सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। यूनिवर्स ने हर एक इंसान, हर एक जानवर को एक वजह से बनाया है। आप अपने अंदर बस पॉजिटिविटी ढूंढिए। ये पता करिए कि आप लुक्स के अलावा अपनी स्किल्स के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ कैसे बाकी सबसे अलग हैं। आप पहले खुद को पहचानना शुरू कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तब लोग आपसे प्यार करना सीख जाते हैं। जब आप खुद के साथ ही खुश नहीं रह सकते तब तक आप किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकते। एक खालीपन आपको हमेशा अपनी ओर खींचता ही रहेगा, इसलिए ऐसा ना होने दें। चलिए, वक्त आ गया है इस एपिसोड के आखिरी लेटर को खोलने का, जिसमें एक लेडी ने शुगर को बताया है कि डियर शुगर, जब मैं 17 साल की थी तो मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से उस चीज से बाहर निकाला। मैं 1 साल से एक अच्छे लड़के को डेट कर रही हूँ। क्या मुझे उसको मेरे पास्ट के बारे में बताना चाहिए? मुझे लगता है कि वो इस बात को सुनेगा क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है। शुगर ने कहा कि मेरी एक दोस्त है जो मुझसे 20 साल बड़ी है और वो एक पेंटर है। उसके साथ उसकी लाइफ में 3 बार जबरदस्ती हुई और वो फिर भी एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीती है। मैंने उससे पूछा तो कहती है कि 3 लोगों ने मेरी जिंदगी खराब की, लेकिन ये मेरे ऊपर था कि या तो मैं उन 3 लोगों को मेरी इंस्पिरेशन चुनती और उसके साथ अपनी आगे की लाइफ जीती, या फिर पेंटर वैन गॉग को। तो मैंने वैन गॉग को चुना। तो तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को सब बता दो और बताओ कि तुमने क्या सहा है और फिर भी एक मर्द पे तुमने भरोसा किया और वो तुम्हारे सामने है। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारे पास्ट को जानकर शायद हमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी ही एक कहानी होती है
और जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम सिर्फ उस इंसान को हमारे साथ रखना चाहते हैं जो वो उस वक्त होता है। वो पास्ट में क्या था इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी पिछली जिंदगी कैसी भी हो, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे अब उनके साथ रह सकते हैं। दोस्तों, सिंपल है, जो आपसे प्यार करता है वो आपको हर बार एक्सेप्ट करता है, आपकी हर सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करता है। इसीलिए अपने दिल में कुछ मत रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जहां हम ऐसे ही और भी लेटर को खोलेंगे और उनकी कहानी को जानेंगे सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। इस एपिसोड की शुरुआत हम ओल्ड मैन के लेटर से करेंगे, जो लेटर के जरिए शुगर को बताते हैं कि डियर शुगर, मेरा बड़ा बेटा 35 साल का है। वो कॉलेज जाता है लेकिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। छोटा बेटा 23 साल का है और वो भी पीता है और लगभग सारे नशा करते हैं। उसकी 18 साल की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों अपने बेबी को लेकर यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। मेरा घर बहुत छोटा है और अब मैं इनके बिल्स भर भर कर परेशान हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ ये इस घर से जाएं और अपनी जिंदगी में कुछ कर लें। शुगर ने इसका जवाब दिया कि जब मैं छोटी थी मैं स्विमिंग क्लासेस जाती थी। मैं पानी से डरती थी। मेरी माँ कहती थी कि बबल्स तुम्हें डूबने नहीं देंगे, लेकिन मैं हमेशा दीवार के सहारे पानी में रहती थी। आखिरी दिन क्लास में सारे बच्चों को अपनी माँ के साथ स्विम करना था। माँ ने मुझे कहा कि तुम बस मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें पकड़े रहूंगी, लेकिन बीच में जाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और सच में बबल्स ने मुझे डूबने नहीं दिया। तो आपको भी अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अब वो बड़े हो चुके हैं, अब करने की बारी उनकी है। उनसे रिश्ता तोड़ने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन घर से बाहर कर दो ताकि वो भी बिना सपोर्ट के तैरना सीख जाएं। दोस्तों, माना कि हमारा अपनों के लिए कई बार हार्ड डिसीजन लेना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी ये जरूरी भी होता है उनकी भलाई के लिए। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनों के खिलाफ हथियार उठाने को कहा था, क्योंकि इसी से पूरे वर्ल्ड में धर्म की स्थापना होती। तो कभी कभी हमें अपनों के लिए भी हार्ड डिसीजंस लेने होते हैं ताकि वो अपनी लाइफ का मतलब समझ पाएं, और यही बाकी सब के लिए भी सही होता है। चलिए अब नेक्स्ट लेटर को जानते हैं। अगला लेटर एक लेडी का है जिन्होंने शुगर को 3 लेटर्स लिखे। पहले लेटर में वो कहती हैं कि मैं 26 साल की हूँ और मेरे पति 40 के हैं। हमारी शादी को 9 महीने हुए हैं। मैं उनसे प्यार भी करती हूँ, लेकिन मुझे इस रिश्ते से निकलना है क्योंकि मुझे दुनिया घूमना है, जापान में जाकर इंग्लिश पढ़ानी है और हम अलग अलग लोगों को डेट भी करना है। अब मुझे लगता है कि इतनी एज गैप में शादी होकर बहुत दिक्कतें आती हैं। मैं उनका दिल तोड़ने से भी डरती हूँ, लेकिन मुझे इससे निकलना है। शुगर, प्लीज हेल्प। दूसरे लेटर में बताया कि मैं 18 साल की थी तब डिप्रेस थी और एक लड़के से शादी कर ली, और जब लेट 20s में थी तब एक स्वीट बॉयफ्रेंड था, लेकिन उससे उतना प्यार नहीं कर पाती जितना वो करता था। शुगर के लिए ये 3 लेटर्स एक लड़की की लाइफ के अलग अलग फेज थे। तो शुगर ने तीनों का जवाब एक ही में देते हुए कहा कि जो तुम्हारे पास्ट को तुमने खुद हैंडल किया था, इसके लिए तुम्हें सल्यूट है। लेकिन जो अभी की सिचुएशन है, चाहे तुम्हारा पति कितना भी अच्छा हो, तुम उसे कितना भी प्यार करती हो, चाहे तुम सोचती हो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर तुमने छोड़कर जाने की सोची है तो कुछ तो है जिससे तुम खुश नहीं हो। तो मैं तुम्हें जाने की राय दूंगी, और अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम अभी ये करने वाली हो या बाद में, क्योंकि लाइफ छोटी है। चलिए नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेटर में एक लड़की शुगर से सवाल करती है कि मैं कुछ महीने पहले किसी को डेट कर रही थी जो बहुत सादा सा था। जब मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा और रंगीन करने के लिए एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ फिजिकल होने की सोची ताकि मैं जान सकूं कि मेरी फिजिकल नीड आखिर है क्या, मैंने 3 रात 3 अलग अलग लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। अब मुझे लगता है कि मैं शायद गलत कर रही हूँ। क्या मुझे उन सबको बता देना चाहिए कि मेरी जिंदगी में सिर्फ वो अकेले नहीं हैं? शुगर ने जवाब में बताया कि हाँ, तुम्हें ये बात सबको बता देनी चाहिए,
क्योंकि लोगों को ये जानने का हक होता है कि जिसके साथ वो फिजिकल हो रही हैं, क्या वो कहीं और भी इन्वॉल्व हैं। सबको यही लगता होगा कि तुम सिर्फ उसके साथ हो, तो ये धोखा है जो तुम खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए उन सबको दे रही हो। 3 अलग अलग लोगों के साथ 3 अलग अलग रात। ये अब दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हें मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। एंजॉय योर लाइफ। दोस्तों, हम ये कभी नहीं समझ पाते कि हमें अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकली बना लेना चाहिए या इमोशनली ही हर चीज को हैंडल करना चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अति हर चीज की बुरी है। इसीलिए अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करके चलना ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकली भी, इमोशनली भी। और अगर हम किसी के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए भी हैं, तो उनको क्लियर बोल देना चाहिए, ताकि जब हम रिश्ते को खत्म करें तो कोई हमारी वजह से डिप्रेशन में ना चला जाए या कुछ गलत ना कर ले। अब इस एपिसोड के आखिरी लेटर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसमें एक लेडी बताती हैं कि उनकी शादी को काफी साल हो गए हैं और अब वो लोग अलग हो रहे हैं। वो कहती हैं कि मेरे पति ने मुझे इमोशनली और सेक्सुअली दोनों में कभी मदद नहीं की। हम फिजिकल बहुत कम होते थे, और जब मैंने उससे कहा कि मुझे ज्यादा होना है तो उसने मेरा मजाक बना दिया। मैंने किसी और से भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखा। मैं ओवरवेट भी हूँ और मेरी बॉडी अच्छी नहीं दिखती। क्या इस एज में मुझे कोई ऐसा मिल सकता है जो मेरी बॉडी को एक्सेप्ट कर ले? शुगर ने जवाब दिया कि डियर, हम सब बचपन से यही सुनते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। आप जहां भी जाओ, लोग आपको आपके लुक्स से जज करते हैं। हमारा जिस्म ही एक ऐसी जगह है जहां हकीकत में हम कभी रहते ही नहीं हैं। अपनी शादी के बाद तुमने कभी कोशिश ही नहीं की किसी और मर्द से रिलेशन रखने की जो सच में आपसे प्यार करते हों। उनके सामने एज कुछ मैटर नहीं करती और ना ही लुक्स। एक ऐसे इंसान से मिलो जो तुम्हें समझे और तुम्हें हंसा सके। दोस्तों, हम सब ये कहते तो हैं कि लुक्स से किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में? पर सवाल आप एक बार खुद से पूछिए, और जो भी जवाब मिले हमें कमेंट में बताइए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में नए लेटर्स के जवाबों को जानने के लिए, सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। इस एपिसोड की शुरुआत हम उस लेटर से करेंगे जिसमें रिलेशनशिप से जुड़ा सवाल और जवाब आपको मिलेगा। तो शुगर को एक लेटर आया जिसमें एक लड़की ने बताया कि मैं एक लड़के के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में हूँ। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वो काफी रोमांटिक भी है। हम बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं एक साथ। हमारा सेक्सुअल रिलेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे कमिटमेंट चाहिए। और ये बात सुनते ही वो बदल सा गया और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो सिर्फ मुझे ही पसंद नहीं करता। क्या मैं जबरदस्ती उसे इस रिलेशन में रख रही हूँ? शुगर ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, लेकिन उन सब में अपने प्यार को अपने पास ही रख लेने का कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। जैसे तुम उसके लिए सोचती हो वो भी ऐसा ही सोचे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो तुमसे प्यार न करे उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखने की राय मैं नहीं दे सकती। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी होता है। रिलेशन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जैसा हमको पार्टनर चाहिए होता है वैसा भी मिल जाता है। लेकिन वक्त के साथ जब लाइफ को आगे बढ़ाने की बारी आती है तो किसी ना किसी वजह से ब्रेकअप हो ही जाता है। अब इसमें ना तो आपकी कोई गलती है और ना ही सामने वाले की। वो कहते हैं ना, कोई साथ रहने के लिए 1000 बहाने ढूंढ लेता है, तो किसी को जाने के लिए बस एक बहाना काफी है। रिलेशन और प्यार में बस हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और ना ही जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो सोचे, इसकी उम्मीद। बस जब तक साथ है तब तक उन्हें दिल से प्यार कर सकते हैं और उनके प्यार को महसूस कर सकते हैं। यही सोचकर अपनी जिंदगी में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। इस लेटर में एक लड़की शुगर को बताती है कि मेरी शादी होने वाली है। मैं और मेरे मंगेतर इस शादी को उनके पिता के घर से करना चाहते हैं। वो यूरोप में रहते हैं जहां मेरे बहुत कम गेस्ट ही आ सकेंगे। 1 साल से मैं थेरेपी ले रही हूँ अपने उस बचपन के दर्द से निकलने के लिए जहां मेरी माँ और मैं फिजिकल अब्यूज सहते थे।
मैं लकी थी कि अपनी उस फैमिली से दूर दूसरे देश में रहने चली गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे अपने पिता को अपनी शादी में बुलाना चाहिए? शुगर ने लेटर का जवाब देते हुए कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हें तुम्हारे पिता को अपनी शादी में नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन तुम अपने मंगेतर से इस बारे में बात करो कि उसकी क्या राय है। जिस इंसान से जिंदगी भर भागते रहे, उसे अपनी शादी में बुलाकर कोई भी खराबी करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी ठहराते हुए कहीं तुम्हें सेल्फिश ना कहने लगे। अगर उन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में सहारा नहीं दिया तो उन्हें अच्छे वक्त में साथ देने का भी कोई हक नहीं है। दोस्तों, बाप का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों से भागे, क्या वो किसी भी रिश्ते के लायक हैं? आप जरूर बताइए। दोस्तों, अगले लेटर में शुगर को एक लड़के ने बताया कि मैं एक 25 साल की लड़की हूँ और एक बहुत ही स्मार्ट और अच्छे स्वभाव वाले लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं उससे जितना प्यार करती हूँ उतना वो भी करता है। हमारी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि वो मुझे अपने पास्ट की सेक्स लाइफ के बारे में बताता है जो मुझे पसंद नहीं है। एक बार वो मुझसे कहने लगा कि वो उन पार्टीज में जाता था जहां नशा, खाना और सेक्स सब कुछ आम बात है। मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं सुनना और वो मान भी गया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुटने लगी हूँ कि वो क्या है या क्या था। कितनों के साथ न जाने कैसे कैसे रिश्ते में रहा हो। मैं बहुत सोच में पड़ गई हूं कि क्या मैं उसके लिए काफी भी हूं या नहीं। शुगर ने कहा कि 1 मिनट रुको, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा है, स्मार्ट है, यकीन करने लायक है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मैं बताती हूँ, तुम बस जलन में घुट रही हो, जबकि तुमको इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम उसके लिए काफी नहीं होती तो वो तुम्हारे पास रुकता भी क्यों? कभी सोचा? डियर, इस सोच को दूर करो और उसके साथ खुशी खुशी रहो। उससे प्यार से कह दो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और उसकी पास्ट सेक्स लाइफ के बारे में सुनना तुम्हें पसंद नहीं है। वो मान जाएगा, और अगर ना माने तो आगे का रास्ता भी तुम्हारे लिए साफ होना चाहिए। दोस्तों, शक और ओवर थिंकिंग कभी कभी बहुत कुछ खराब कर देती है। इससे खास करके बहुत बहुत दूर रहें। चलिए अब इस एपिसोड के आखिरी लेटर की तरफ बढ़ते हैं। इस लेटर में एक लड़की बड़ी खूबसूरती से अपना सवाल शुरू करती है कि मुझे प्यार या सेक्स के बारे में नहीं जानना है। मैं भी एक आम अमेरिकन की तरह अपने फाइनेंशियल हालात से परेशान हूँ और मेरे दिमाग में बस स्टूडेंट लोन्स की टेंशन रहती है। पेरेंट्स ने जबरदस्ती मुझे लोन लेकर पढ़ने के लिए भेजा है, जबकि इस लोन से हालात और खराब हो गए हैं। मैं उनसे नाराज हूँ क्योंकि मुझे कभी उनसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, जबकि मुझे पता है इससे मेरा फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। मैं एक 25 साल की लड़की हूँ और लाइफ एंजॉय नहीं करती। मुझे मेरे पेरेंट्स एक कामयाब लड़की देखना चाहते हैं। शुगर, आप बताओ इस सिचुएशन से कैसे डील करूं? शुगर ने इसके जवाब में कहा कि डियर, मेरे कॉलेज की पढ़ाई के लिए 1 पैसा भी नहीं मिला। इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो कर नहीं सकते थे। मैंने 14 साल की उम्र से जॉब करना शुरू कर दिया था। उससे अपने कपड़े, मेकअप, मूवी, कार, इंश्योरेंस सबका खर्चा उठाती थी। ठंड में मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट के फूड बैंक से चीज और पाउडर वाले दूध लाते थे। हमारी हालत इतनी खराब थी। मैं अब भी इतना ही कमाती हूँ कि मेरे 43 साल तक पहुंचने तक मुझे मेरा स्टूडेंट लोन अदा करते रहना है। डियर, अपनी हालत तुम खुद ही ठीक कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा। अब मैं और मिस्टर शुगर काम करके अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं ताकि वो अपनी अच्छी लाइफ पा सकें। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए बहुत किया है, उनका शुक्रिया अदा करो और उनके लिए कुछ करके दिखाओ, ताकि उनके आखिरी वक्त में ही सही उनको एक अच्छी जिंदगी और आराम दे सको। वो जाते जाते ये देख कर जाएं कि तुम पर जो उन्होंने भरोसा किया था वो सही किया था। दोस्तों, हम अक्सर अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि हमें जो पसंद है पेरेंट्स कभी कभी हमें वो करने से रोकते हैं। या आप सोचते हैं कि यार मुझे पढ़ाई नहीं करनी, फिर भी घर वाले जबरदस्ती मुझे पढ़ाते हैं। मुझे मोबाइल भी नहीं दे रखा, जबकि मेरे सभी दोस्तों के पास मोबाइल है। दरअसल दोस्तों, वो आपके पेरेंट्स की कोई कंजूसी नहीं होती, या वो आप पर कोई जुल्म नहीं कर रहे होते हैं।
वो आपके अच्छे फ्यूचर के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। आपको कई बार अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी कुछ चीज़ों को देखना चाहिए कि वो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए या आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर कितना स्ट्रगल करते हैं। और जब आपको पता चल जाए तो आप उनकी बातों को मानकर उन्हें सही प्रूव कीजिए, उनके लिए कुछ करके दिखाइए, उन्हें प्राउड फील कराइए। चलिए, इसी के साथ हमारे इस एपिसोड के लेटर्स तो पूरे होते हैं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इन लेटर्स को खोलने का सिलसिला जारी रहेगा। इसीलिए आइए जानते हैं और भी लेटर के सवाल नेक्स्ट एपिसोड में। आप सुनते रहें कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत भी हम रिलेशनशिप से जुड़े लेटर से ही करेंगे। तो चलिए, पहले लेटर में एक लड़का शुगर को बताता है कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ और वो थोड़ी सी क्रेजी है। उसकी दोस्त और उसका किसी बात पर झगड़ा हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त ने मुझे अपने घर पर बुलाया और हम फिजिकल भी हो गए। फिर मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। उसे ये बताने के बाद उसने मेरे साथ रिश्ता खत्म कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों में से किसी से बात करूं या नहीं। शुगर ने जवाब दिया कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कोई लड़का जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है और फिर कुछ दिनों बाद वही लड़की पागल लगने लगती है। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त के साथ रिश्ता बनाया और अब वो भी तुम्हारा साथ छोड़ रही है। जिसे तुम डेट कर रहे थे वो भी तुम्हें क्रेजी लगती है। तो डियर, तुम्हें दोनों से ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ही इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। और शुक्र मनाओ कि तुम्हें उनसे प्यार मिल गया, थोड़ी देर के लिए ही सही। चलिए, अब नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। इस लेटर में एक ट्रांसजेंडर शुगर को बताती है कि मैं 28 साल पहले एक लड़की पैदा हुई थी, जबकि मुझे एक लड़का होना चाहिए था। मेरा बचपन बहुत दर्दनाक रहा क्योंकि मैं अलग पैदा हुई हूँ। मैंने 7 साल पहले अपने पेरेंट्स से कहा था कि मुझे अपना सेक्स चेंज करना है। वो तो हैरान हो गए, और कोई भी होगा अगर बात उनके बच्चों की हो तो। मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, इसी वजह से मैं उनसे दूर हो गई। और अब मेरे साथ दोस्त हैं और मेरी जॉब भी। अब मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि वो मुझे याद करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, और अब वो चाहते हैं कि मैं वापस घर आ जाऊं। अब मुझे लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, क्योंकि उन्होंने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश को रिजेक्ट किया था। क्या मुझे वापस जाना चाहिए? शुगर ने जवाब दिया कि प्लीज तुम अपने पेरेंट्स को माफ कर दो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, अब ये एक अच्छा काम कर दो और उनको भी मौका दो कि वो भी अच्छा काम कर सकें। वो तुम्हें कबूल करना चाहते हैं। एक बार उनसे वापस प्यार करके देखो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। माना कि उन्हें 7 साल लग गए, लेकिन वो आए हैं तुम्हारे पास। तुम उनके अपने हो, तो ये तोहफा कबूल करो। दोस्तों, हम कई बार अपनों से बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। अगले लेटर में एक बुजुर्ग शुगर को बताते हैं कि मैं 64 साल का हूँ और पिछले 5 साल से सिंगल हूँ। मेरी आखिरी 10 साल की जिंदगी काफी रोमांटिक रही। मैंने अपने हाई स्कूल के वक्त अपने पिता को खो दिया और एक प्यार को कैंसर की वजह से खोया। फिर मैंने खुद को संभालने के लिए बहुत सारे सोशल वर्क्स में काम किया। जहाँ मैं अभी काम करता हूँ वहाँ एक लेडी है जिससे मैंने कहा कि हम प्ले देखने चलें। उसने मना कर दिया, ये कहकर कि उसके दोस्त आ रहे हैं उससे मिलने। मैं उसके पिता की उम्र का हूँ और एक गंदा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी प्यार चाहिए और ऐसा कोई स्पेशल चाहिए जो मेरी केयर करे। शायद मैं उसके लिए नहीं बना हूँ, ना ही वो मेरे लिए, लेकिन क्या मुझे उससे कहना चाहिए? शुगर ने कहा कि आजकल किसी भी एज के इंसान की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें प्यार चाहिए, लेकिन वो डरते हैं कि शायद उन्हें प्यार नहीं मिलेगा। कब और कहाँ प्यार मिलेगा मैं ये नहीं कह सकती, या फिर मिलेगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। तुम उस वॉलंटियर से जरूर अपनी बात कहो, लेकिन अगर वो मना कर दे तो इस बात को पर्सनली मत लेना। उसके मना करने की 2 वजह हो सकती हैं, एक कि एज गैप और दूसरा वो तुम्हारी एम्प्लॉय है, तो शायद रूल्स की वजह से तुम्हें डेट ना करे। अगर वो एक डेट के लिए मान जाती है तो उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताओ, ताकि उसे पता चले कि तुम एक अच्छे इंसान हो। दोस्तों, आपने ये कोट तो बहुत बार सुना होगा,
एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल ऐसा प्यार और रिलेशन में भी होता है कि जरूरी नहीं कि हमें प्यार सिर्फ हम उम्र वालों से ही हो, लेकिन इन सब के बीच हमें रिजेक्शन को भी झेलना आना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हम सामने वाले से अपने प्यार के लिए, अपनी पसंद के लिए कैसी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलिए अब बढ़ते हैं हम इस एपिसोड के आखिरी लेटर की तरफ, जिसमें एक लड़की ने शुगर को बताया कि मेरे बड़े भाई ने हमेशा मुझे टॉर्चर किया है। जब मैं 11 साल की थी और वो 14 का, उसने मेरे पालतू चूहे का गला काटकर मेरे पिलो पर रख दिया था। मुझे याद नहीं कि हमारा रिश्ता कभी अच्छा भी रहा हो। वो मुझे मोटी और न जाने क्या क्या बुलाता था। हमारे पेरेंट्स ने उसको पनिश भी किया, जो कर सकते थे वो सब किया, लेकिन मैंने शिकायत करनी छोड़ दी क्योंकि वो पनिश होता तो फिर बाद में मुझे वो पनिश करता था। एक बार उसने मेरी माँ पर हमला कर दिया जब उन्होंने उसको $100 देने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास थे ही नहीं। कॉप्स के आने से पहले ही वो भाग गया। मुझे उससे डर लगता है क्योंकि वो एक एविल है। मुझे वो अपनी जिंदगी से बाहर चाहिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स उसके साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं, जबकि मैं ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। इस हाल में मुझे क्या करना चाहिए? शुगर ने इसके जवाब में कहा कि फिलहाल क्रिसमस की बात छोड़ो, तुम्हें ऐसे इंसान से जरूर दूरी बना लेनी चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी में डर पैदा करता हो। जो इंसान अपनी माँ पर हमला कर दे कुछ पैसों के लिए, उससे दूरी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम अपनी एक अलग दुनिया बनाओ। तुम्हारा भाई एक साइको है और तुम्हारे पेरेंट्स फिर भी उसकी सुनते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो उसके भी पेरेंट्स हैं। लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को बोलो कि ये गलत है और तुम इसमें साथ मत दो, चाहे तुम्हें क्रिसमस अकेले ही क्यों ना मनाना पड़ जाए। तुम्हारा दिल जिसे सही कहे तुम वो करो, क्योंकि ये सब तुमने झेला है। दोस्तों, चाहे घर हो या बाहर की दुनिया, हमें हमेशा जो सही लगे वही करना चाहिए। लेकिन ये भी कितना अजीब है ना कि जिस घर में हम रहते हैं, अगर वहां कोई हमारी लाइफ के साथ खेलता रहे तो हमें कैसा फील होगा। चलिए दोस्तों, अब अपने और लेटर के सवाल और जवाब को अगले एपिसोड में जानते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत एक अल्कोहलिक के लेटर से करते हैं, जिसमें अल्कोहलिक शुगर को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ, सुबह उठने के बाद, काम से पहले और काम के बाद भी, और यहाँ तक कि लंच टाइम में भी। मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं इस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। मैं दोस्तों के साथ भी पीता हूँ और अगर वहां ना पिया तो अकेले घर पे ज्यादा पी लेता हूँ। मुझे पता है आप एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, मैंने थेरेपी भी ली, लेकिन आप कोई मैजिकल एडवाइस दो जिससे मेरी ये आदत छूट जाए। शुगर भी इसके जवाब में कहती हैं कि डियर, तुम एक अल्कोहल एडिक्ट तो हो, ये आसानी से नहीं छूटने वाली, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और वो ये कि तुम्हें अपनी जिंदगी के तरीकों को बदलने की जरूरत है। अगर तुम खुद को तैयार कर लो तो ये आदत छूट सकती है। एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा ड्रिंक कर लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसको एडिक्शन बना लिया जाए तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। दोस्तों, हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, और अगर हम उसे न समझ पाएं तो कभी कभी ये आदत हमें बर्बाद कर देती है। दोस्तों, अगला लेटर शुगर को एक लड़के ने लिखा जो कहता है कि मेरी बीवी बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसको कहीं जॉब नहीं मिलती। हम 4 साल से साथ हैं और साथ ही इस गरीबी को झेल रहे हैं। जहां वो काम करती थी वहां उसकी जॉब खत्म हो गई। मेरी वाइफ सोशल एंजाइटी से गुजर रही है। मैंने उसको बहुत सारे काम जैसे पेपर की डिलीवरी, डिश वॉशिंग का आइडिया दिया, लेकिन उसको ये सब नहीं करना। उसका कहना है कि ये सब जॉब करने से अच्छा है कि वो हर हफ्ते प्लाज्मा डोनेट करे। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और 2 जॉब्स कर रहा हूँ। मुझे डर है कि वो कभी जॉब करने के लिए मोटिवेट होगी भी या नहीं। वो टूटी हुई है सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज से जो उसके पिता ने उसके साथ किया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इन सब की वजह से मैं अकेला महसूस करता हूँ खुद को। इसके साथ में ही ऐसा लेटर एक और आया जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन सेम थी, लेकिन इस लेटर में एक लेडी को अपने पति से शिकायत थी और वो शुगर को बताती है कि वो अपने पति से परेशान है क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलती और वो खुद ही घर का सारा खर्चा उठाती है। वो भी अपने पति से प्यार करती है, लेकिन इस बात से परेशान है। शुगर ने जवाब दिया
कि डियर, आप दोनों को पता है कि अगर घर में कोई एक नहीं कमाता तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जो जॉब नहीं कर सकता उनके सर पर घर के काम आ जाते हैं, और ये काम भी जरूरी है। घर पर रहकर अपना घर संभालना कोई गलत बात तो नहीं है ना। तुम अपने पार्टनर्स को जॉब नहीं दिलवा सकते, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, और प्यार से इसमें गुजारा करो। और अपने पार्टनर से कहो कि आपका कमाना ही काफी है और आप उनके लिए हो। पैसा कमाना और घर को संभालना दोनों ही एक जरूरी काम है। अगला लेटर एक 41 साल के आदमी का आया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ और एंजॉय करता हूँ। हमारे कोई बच्चे नहीं हैं और इससे भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी लाइफ बिना जिम्मेदारियों के बहुत फ्री है। मेरी वाइफ 40 की है और उसको भी ऐसा कुछ खास नहीं लगता, लेकिन मेरे सारे जानने वालों के बच्चे हैं और हम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एक माँ बाप बनने की फीलिंग्स आखिर कैसी होगी। प्लीज हेल्प। जवाब में शुगर ने कहा कि तुम दोनों हर हाल में खुश हो, कि तुम्हें बच्चे हों या ना हो। तुम एक लिस्ट बनाओ जिसमें लिखो कि एक परफेक्ट लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए। जब मैंने अपना पहला बेबी कंसीव किया था तब हमने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब वो आ गया दुनिया में तब एक लगाव सा हो गया कि वो हमारा बच्चा है। बेबी होने के बाद तुम किस स्ट्रगल से डरते हो डियर? कुछ सोचो मत और एक बेबी करने का इरादा कर लो। वो तुम्हारा ही होगा, और जब जिंदगी में कभी किसी की जरूरत होगी तो तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारे लिए खड़ा होगा। हम इंसान सोशल एनिमल हैं और अपने बच्चों को पालकर बड़ा करना हमें बहुत कुछ सिखाता है। मेरे हिसाब से गो फॉर इट। दोस्तों, लाइफ में जरूरी नहीं कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं तो उनको लाइफ में और बढ़ने के लिए बच्चे के बारे में सोचना भी चाहिए। ये आपकी खुद की चॉइस है। जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि जो चीज जिस वक्त आपको सही लग रही है आपको करनी चाहिए। बाकी चीजों के बारे में या उससे दुनिया क्या सोचेगी इस ख्याल के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे आखिरी लेटर की तरफ जाने का। इस लेटर में एक लड़की शुगर को बताती है कि मैं 29 साल की हूँ और एक लड़के से प्यार करती हूँ। हम शादी करने की भी सोच रहे हैं, एक जॉब भी है, लेकिन वो मुझे खास पसंद नहीं है। मेरी माँ ब्रेस्ट कैंसर से गुजर गईं और मेरे पिता लीवर कैंसर से। मुझे डर है कि जल्द ही मुझे भी कैंसर होगा। मेरी दादी को भी कैंसर था जब मैं छोटी थी। मैं इसी वजह से शादी करने से डरती हूँ कि कहीं मैं चली गई तो उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। मैंने बच्चे भी नहीं करने की सोची है। मैं बहुत डर में जी रही हूँ, मैं क्या करूँ? शुगर ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक डर है और इसके लिए तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करो कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो क्या होगा। उसे बताओ कि तुमने कैसे अपने पूरे परिवार को कैंसर से जूझते हुए देखा है। इंसान की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है डियर। किसी भी तरह से किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है। तुम अपना हेल्थ चेकअप करवाओ और इन सब डर से दूर हो जाओ। दोस्तों, हम भी तो हमेशा ऐसा ही कुछ करते हैं। जो फ्यूचर में होगा उसे अभी से सोचकर या तो रिश्तों में दरार पैदा करते हैं या फिर ओवर थिंक करके दूर भागते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी रिलेशन का सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बस आज को जी सकें। आज को जीना ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसलिए कल क्या होगा इसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, और मन में अगर कोई बात है तो वो अपने पार्टनर को बता देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी लेटर के साथ हमारा इस एपिसोड का कोटा तो पूरा होता है, लेकिन और भी लेटर्स आपका इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत थोड़े डिजिटल वर्ल्ड के सवाल के साथ करते हैं। पहले लेटर में किसी ने पूछा कि इस फेसबुक और ट्विटर के जमाने में कोई अपने पास्ट के रिश्तों से कैसे छुटकारा पाए। शुगर ने जवाब दिया कि डियर, हम अपने पास्ट के रिश्तों से छुटकारा नहीं पा सकते अगर हम उनके सोशल मीडिया से जुड़े हैं। ये सब चीजें दिल तोड़ने की मशीन जैसी हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि एक कॉल करके देखते हैं, शायद जिसने दिल तोड़ा हमारा वो बदल जाए, और हम कॉल कर भी लें तब भी उधर से एक अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं और दुख होता है कि वो मुझे प्यार करता था, अब क्यों नहीं करता। छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसको अनफॉलो करो और आगे बढ़ो।
और ये करने के बाद तुम्हें बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि तुमने सही फैसला लिया है। दोस्तों, ये करना आसान नहीं होता है, लेकिन अपनी जिंदगी के बुरे कल को पीछे छोड़ना ही सबसे बेहतर है। अगले लेटर में शुगर को कोई बताता है कि मुझे जलन होती है उन सब से जो अपने काम में कामयाब हो जाते हैं, और उन सब से भी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ और जिनसे प्यार करता हूँ। जब मेरे राइटर दोस्तों को कोई अच्छी खबर मिलती है तो मैं हैरानी में पड़ जाता हूँ कि ये मेरे साथ क्यों नहीं होता। मैंने एक नॉवल लिखी है और मेरे साथ वालों को उनके बुक्स के लिए काफी पैसे ऑफर किए जाते हैं। मैं उनके लिए खुश नहीं होता हूँ और ये मुझे अंदर से बीमार बनाए जा रहा है। मैं इन चीजों से कैसे उबर पाऊंगा? शुगर ने कहा कि डियर, हम सभी को चाहिए कि हमें प्यार मिले, कामयाबी मिले, और ये भी सोचते हैं कि अगर नहीं मिलती तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमें इससे टूटना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें भी कामयाबी मिल सके। हमारी वही किताबें पब्लिश होती हैं जिन्हें पढ़कर पब्लिशर को लगता है कि लोग इसे खरीदेंगे, तो हमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत होती है। तुम मेहनत करो और ऐसा कुछ लिखो जिसके तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएं, और जब ऐसा हो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगी। दोस्तों, लाइफ में कई बार हम अपनों की ही सक्सेस देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद हम अपने ईगो से लड़ना शुरू कर देते हैं, और अगर ऐसा ज्यादा होने लग जाए तो रिश्तों में भी धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगती हैं। इसलिए आपको अपनों की खुशी में सिर्फ शामिल नहीं होना है, उन्हें एक्सेप्ट भी करना है। आपको मान के चलना है कि ये भी आपकी ही तरक्की है। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आप उनकी खुशी में सच में खुश रहेंगे और आपको अपने लिए भी कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। और एक दिन आएगा जब आप भी अपने खुद के लिए ऐसी खुशी को एंजॉय करेंगे। अगले लेटर में एक लेडी ने शुगर को बताया है, मैं 47 साल की हूँ और किसी से बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मरने वाले हैं और इस बात से वो काफी दर्द में है। हमारे बीच इन वजह से सेक्स नहीं होता क्योंकि वो खुश नहीं है। हमने इतनी बार अलग होने की सोची और फिर साथ आ गए कि मुझे याद भी नहीं। मैंने बहुत बार प्यार ढूंढने की कोशिश की। एक लेस्बियन होने की वजह से मुझे वो प्यार ले लेना चाहिए जो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। मुझे अपनी टाइप की लड़की ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं? शुगर ने कहा, डियर, अगर तुम प्यार पाने में स्ट्रगल कर रही हो तो वो प्यार है ही नहीं। तुम्हारी पार्टनर एक ब्रेकडाउन से गुजर रही है और तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। तो आगे बढ़ो और कहीं और अपना प्यार पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट्स करने का वक्त नहीं है। किसी से हमदर्दी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस हमदर्दी की वजह से खुद की ख्वाहिशों को कुर्बान करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते दोनों को अफेक्ट करेगा। उसके दर्द में तुम उसके साथ जरूर रहो, लेकिन अपने लिए किसी और को देखो, क्योंकि ये तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आखिरी लेटर की तरफ, जिसमें एक इंसान ने शुगर को बताया कि मैं बहुत सालों से चोरियां कर रहा हूँ। शायद नशे की वजह से मैं इन आदतों में पड़ गया हूँ। दिमाग में बस यही आता है कि किस दोस्त की कौन सी जीन्स लेनी है और किससे कौन सी किताब। एक बार मैंने अपने फ्यूचर मदर इन लॉ के वॉलेट से भी पैसे निकाल लिए। अब मैं दवा ले रहा हूँ और अब मैं चोरी नहीं करता। मैं इन दवाओं को बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले भी मैं ये करता था। मैं इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता हूँ, जबकि बचपन में मेरी माँ मुझे चोर और झूठा कहकर बुलाती थी, क्योंकि मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता था। मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? मैं उन सब से कह देना चाहता हूँ जिनके साथ मैंने गलत किया था कभी, लेकिन डरता हूँ कि वो कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। इस हाल में मुझे क्या करना चाहिए? शुगर ने इसके जवाब में एक कहानी सुनाई कि 15 साल पहले मैं चीजें बेचती थी और सारी चीजें खत्म हो गई थीं, तो मैं खुद की चीजें बेचने लगी थी। मेरे पास एक कैमरे का बैग था जो मेरी शॉप से चोरी हो गया था। किसी ने बताया कि एक लड़के ने ले लिया है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने गुस्से में मना कर दिया। अगले दिन वो आकर उसे लौटा गया, लेकिन अब भी ये नहीं माना कि उसने चोरी की थी। उसके गले में एक सोने की चेन देखी तो मैंने फिर पूछा
कि तुमने इतनी छोटी चीज क्यों चोरी की। उसने फिर से मना कर दिया। हमने बातें की और मैंने उससे फिर पूछा तो उसने इस बार मना नहीं किया। कहा कि मैंने ये किया क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये चाहिए? उसने स्माइल की और वो बैग ले गया। वक्त और हालात हमसे कुछ बुरी चीजें करवा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे बुरे इंसान हैं। इसका एहसास होना ही बड़ी बात है। खुद को बदल दो और मेहनत करो। दोस्तों, हम कभी कभी अपने पास्ट में की हुई चीजों को लेकर अपने आप को हमेशा दुख पहुंचाते रहते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर हम वो बातें किसी अपने को बताएंगे तो वो भी हमसे नफरत करने लगेंगे और उसके लिए भी हम फिर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके अपने होते हैं वो आपको आपकी हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करती हैं। और एक बात आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले क्या थे। चाहे आप पहले बहुत बुरे आदमी होंगे, लेकिन आपने अपने आप को प्रेजेंट में बदल लिया। आप ये जानते हैं कि आप पहले से बदल गए हैं, तो आपको अपनों पे भी इतना यकीन होना चाहिए कि वो भी आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर अपनी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसे लेट इट गो करके खुद पहले नई शुरुआत करना सीखें। चलिए, इसी के साथ हम अपने अगले एपिसोड में चलते हैं, जहां हम ऐसे ही लेटर्स को खोलेंगे। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत करते हुए हम पहले लेटर के सवाल की तरफ चलते हैं। इस लेटर में एक लड़की शुगर को बताती है कि मैं एक लड़के के साथ 21 साल से रिलेशनशिप में हूँ और हमारी शादी के 11 साल हो चुके हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरे कम्युनिटी में एक लड़का आया जिससे फ्लर्ट करते करते मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने पति को किसी के साथ ऑनलाइन फ्लर्ट करते देखा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं घर में रहकर काफी बोर हो गई हूँ। मैं मेरे क्रश के साथ सीरियस नहीं हूँ। अब मैं अपने पति को सब कुछ बताना चाहती हूँ, जबकि क्रश के साथ मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे डर है कि मेरे पति का दिल न टूट जाए। कहते हैं प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मेरे पति के साथ मेरा प्यार बहुत सिंपल है और मैं उसी के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। शुगर ने सजेस्ट किया कि तुम्हें अपने पति को ये सब नहीं बताना चाहिए। प्यार सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये बस सच्चाई और एहसास की बात होती है। मैं भी अपने रिलेशनशिप में बहुत साफ हूँ, लेकिन कभी कभी सच और कन्फेशन सब कुछ खराब कर देती है। उस बंदे से अगर तुम एक बार या उससे ज्यादा बार फिजिकल हो जाते और जिससे ये लगने लगता कि तुम्हें अपने पति से अब प्यार नहीं है, तब उसको ये बताना ठीक था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी दोस्तों, कुछ बातों को हमें इसलिए भी कन्फेस नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सामने वाले इंसान को चोट पहुंच सकती है और शायद चींटी जैसी बात के लिए आप अपने पहाड़ जैसे रिलेशनशिप की बुनियाद को भी खराब कर लो। इसीलिए कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा है। अगला लेटर जो शुगर को आया, लिखने वाले ने बहुत सारे सवाल पूछे। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने अपना बेटा खोया है और वो मुझे वापस चाहिए। मैं 58 साल का हूँ। 22 साल की उम्र में मेरा बेटा मारा गया जब एक ड्राइवर ने नशे में उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। मुझे ये गम अंदर से मार रहा है। जब मेरा बेटा 15 साल का था तब मेरा डाइवोर्स हो गया था, लेकिन उसकी मौत के बाद मेरी एक्स वाइफ अब मेरी अच्छी दोस्त है। मेरे पास अच्छी जॉब है और एक गर्लफ्रेंड भी जिसे मैं प्यार करता हूँ। जिस आदमी ने मेरे बेटे को मारा वो 18 महीने बाद ही जेल से छूट गया। उसने मुझसे माफी मांगने के लिए लेटर भी लिखा, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ। आपको ये लेटर लिखा क्योंकि आपने भी अपनी माँ खोई है। आप मुझे समझ सकते हो। मैं दोबारा इंसान कैसे बनूं और कैसे जीऊं। मैंने एक बार आत्महत्या की भी कोशिश की है। शुगर ने जवाब दिया कि तुम्हें अब अपने बेटे के बिना ही रहना है और तुम ऑलरेडी एक अच्छे इंसान हो। तुम आत्महत्या नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम्हारा बेटा कहीं है तो वो तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे बेटे का प्यार तुम्हारे साथ आखिरी दम तक रहेगा। तुम्हारे बेटे ने जाते जाते तुम्हें ऐसा प्यार करना सिखाया और ऐसे जीना सिखाया जैसे तुमने कभी नहीं सीखा होगा। तुम माफ करो उसको जिसने उसको मारा क्योंकि वो नशे में था, जो कि गलत तो खैर है ही। तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए एक गिफ्ट था
और अब भी है। बस जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है कभी कभी उन लोगों को माफ करना जिन्होंने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया हो, या आपसे आपकी लाइफ के जीने की वजह ही छीन ली हो। लेकिन सब कुछ इस यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। हमें ऐसा मानकर चलना चाहिए और उन लोगों को भी माफ कर देना चाहिए जो आपसे माफी मांग रहे हैं, ताकि आप और कोई जीने की वजह को ढूंढ पाएं और उसके साथ लाइफ स्पेंड कर पाएं। दोस्तों, अगले लेटर में एक लड़की शुगर को बताती है कि मैं एक 29 साल की लड़की हूँ जिसकी शादी होने वाली है। मेरी बहन मुझसे काफी बड़ी है, वो 53 साल की है। जब हम साथ कहीं घूमने गए तो मैंने उनसे पूछा कि शादी कैसी होती है। मेरी बहन और उनके पति को मैं पसंद करती हूँ। उनका रिलेशन बहुत प्यार भरा है। वो मेरे रोल मॉडल हैं। लेकिन उस दिन मेरी बहन ने बताया कि वो दोनों ही एक दूसरे से चीट कर चुके हैं। अब शादी से डर लगने लगा है क्योंकि मैं धोखे में विश्वास नहीं रखती। क्या सच में दो इंसान सिर्फ एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? शुगर ने बताया कि जब मैं घर पे थी मुझे एक कॉल आई जिसमें एक लड़की ने बताया कि मिस्टर शुगर उसके साथ फिजिकल हो चुके हैं। मैं बहुत गम में टूट चुकी थी, लेकिन उनके समझाने के बाद मैं समझ गई और अपने रिश्ते को मौका दिया। तुम्हारी बहन ने तुम्हें भड़काया नहीं बल्कि तैयार किया है कि शादी या कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होती। जरूरी है बस एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे से प्यार करना। अब मुझे लगता है कि मिस्टर शुगर से वो लड़ाई जरूरी थी क्योंकि इससे हमारा रिश्ता और खूबसूरत हो गया है। आई होप कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कामयाब रहे डियर। चलिए अब इस एपिसोड के लास्ट लेटर को खोलते हैं। दोस्तों, इस लेटर में एक लड़की ने लिखा कि मैं एक अमेरिकन लड़की हूँ और अपनी जॉब छोड़ने वाली हूँ। एक आदमी से मैंने डील किया है कि वो मुझे 2 से 3 बार मिलेगा और मुझे महीने के $100 देगा। क्या ये इलीगल है? वो शादीशुदा है और उसकी बीवी के साथ वो फिजिकल नहीं होता। जब जब वो मुझे छूता है मैं रोना चाहती हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है। मैं ये सब कैसे ठीक करूं? शुगर ने जवाब दिया कि मेरे पति कम पैसे कमाते हैं और मैं भी, लेकिन मैं वो कर रही हूं जिससे मुझे खुशी मिलती है। तुमने कहा कि तुम सेक्स एंजॉय नहीं करती और तुम्हें उसका छूना पसंद नहीं है। तुम्हारा जवाब खुद तुम्हारे पास है डियर। पैसों के लिए सेक्स करना, मैं इसका साथ नहीं दे सकती। उस पैसे को भी भूल जाओ और उस आदमी को भी। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं जो तुम्हें खुशी देंगे और इन सब से तुम्हें दूर भी रखेंगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ गलत कामों के लिए हमें लगता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास चारों तरफ और भी नई जिंदगी है और भी नए रास्ते हैं। बस जरूरत है तो हर तरफ नजर घुमाने की और आपको अपने आप कई रास्ते मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो काम नहीं करना है उसे मजबूरी में करने के लिए ना कहना सीखें। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले एपिसोड में चलते हैं, जहां लेटर्स के साथ साथ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत करते हुए हम पहले लेटर को खोलते हैं। इस लेटर में एक लड़की शुगर को बताती है कि मेरे पिता ने हम पर कभी कोई वायलेंस नहीं किया, न ही मेरे साथ कोई अब्यूज हुआ, लेकिन मेरे पिता नशे में धुत रहते हैं और उनके इस बर्ताव से हम बहुत परेशान हैं। मेरी माँ भी उनके इन हरकतों से नाराज रहती हैं। यहाँ तक कि मेरे पिता ने 2 बार मुझे अपनी बेटी मानने से मना कर दिया और हर बार मैं अपनी माँ को मनाती हूँ कि उनको एक और मौका दीजिए, लेकिन अब आखिरकार उन्होंने मेरी माँ के साथ धोखा कर ही दिया। मैंने 20 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और मेरी माँ अब तक वो टूटे रिश्ते जोड़ने में लगी हुई हैं और मुझसे बार बार कहती हैं कि मैं अपने रिश्ते अपने पिता से ठीक कर लूं। इस हालात में मुझे क्या करना चाहिए? शुगर ने कहा कि तुमने ठीक किया उस इंसान से रिश्ता तोड़कर। वो तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह से ट्रीट करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। एक इंसान होने के नाते तुमने सही किया और इसके लिए मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। तुम्हें माफ भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो तुम्हारी इज्जत करना सीखें। दोस्तों, अगला लेटर शुगर को लिखा गया एक लड़के की तरफ से, जिसने बताया कि मेरी फैमिली में मेरी बीवी और मेरी 18 महीने की बेटी है। मेरी बीवी एक हेरोइन एडिक्ट है
और वो मेरी बेटी को फीड कराती है। मैं खुद एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट थे। मैं खुद एक ड्रग काउंसलर हूँ और मैंने एक नॉवल भी लिखी है। मेरी वाइफ को जॉब मिलने वाली है और वो डॉक्टर से अपने एडिक्शन का इलाज करवा रही है, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा। मैं अपने बाप की तरह अपनी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाहता। क्या मुझे मेरी बीवी और बच्चे के साथ रहना चाहिए? शुगर ने कहा कि जब मैं पढ़ाया करती थी और अपने स्टूडेंट से कहानियां लिखवाती थी, उनसे बस मैं 2 बातों का ध्यान रखने को कहती थी। एक, कि कहानी क्या है, और दूसरा कि किसके बारे में है। तो डियर, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि अभी ये मत सोचो कि कहानी क्या है, बल्कि ये देखो कि किसके बारे में है। तुमने एक खूबसूरत बात कही कि तुम्हें अपने पिता की तरह नहीं बनना है। यही तुम्हारी लाइफ का गोल होना चाहिए। तुम्हारी बीवी एक एडिक्ट है तो उसके पास तुम्हारी बेटी का अकेले रहना कभी ठीक नहीं हो सकता। अपनी पूरी कोशिश करो कि तुम अपनी बीवी को इस चीज से बाहर निकालो, क्योंकि अगर वो ठीक हो गई तो जिंदगी एक बार फिर अच्छे से शुरू की जा सकती है। दोस्तों, नशा एक बहुत बुरी चीज है जो सब कुछ खराब कर देती है। अगले लेटर में शुगर से किसी ने पूछा कि जल्द ही मेरी शादी होने वाली है और मैं बहुत अग्रेसिव और गुस्से में पाता हूँ खुद को। ये सब कैसे ठीक करूं? सवाल बहुत सिंपल था दोस्तों, लेकिन जवाब भी सिंपल हो ये जरूरी नहीं। शुगर ने कहा कि शायद तुम अपनी शादी की तैयारियों की वजह से परेशान हो, क्योंकि चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, या शायद तुम उस बात से परेशान हो कि शादी के दिन और उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी। मेरी शादी में मैं खुद से बहुत परेशान थी और मिस्टर शुगर तो अपनी पेंसिल लाना भूल गए थे। तो ऐसी चीजें भी कभी कभार हमें परेशान कर देती हैं। बस पॉजिटिव रहो और ये सोचो कि जिंदगी की सबसे अच्छी चीज तुम देखने जा रहे हो। शादी एक जरूरी चीज है। अगर तुम ये खुद करना चाहते हो तो खुश रहो और एक एक चीज को अच्छे से मैनेज करो। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस एपिसोड के आखिरी लेटर की तरफ, जहां किसी ने लिखा है कि मैंने आपके कॉलम्स पढ़े। आप उन सब लोगों की तकलीफों से कैसे वाकिफ हो जाती हो और इतनी अच्छी एडवाइस दे देती हो। क्या मुझे आप एक एग्जाम्पल देंगी अपनी लाइफ से कि आपने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया हो? शुगर ने कहा, जब मैं 18 साल की थी तो मैं और मेरी माँ एक रूरल जगह में अपनी गाड़ी से जा रहे थे, जहाँ हर तरफ पेड़ पौधे और फूल थे। हमने वहाँ एक घर देखा जहाँ कुछ चीजें बेचने के लिए रखी हुई थीं। जब वहाँ गए तो पता चला कि एक बुढ़िया वहाँ अकेली रहती है, जिनके पति गुजर चुके हैं और बच्चे उनको छोड़कर जा चुके हैं। जब हम वहाँ रुके तो खिड़की से बुढ़िया ने हमें वेव किया। वहाँ सारी चीजें अच्छी नहीं थीं, लेकिन मेरी नजर एक छोटी सी रेड वेलवेट ड्रेस पर पड़ी जो $1 की थी। मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हें ये किसके लिए चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन माँ ने मुझे दिए और मैंने वो ड्रेस ले ली। वो गुजर गई और उनको पता भी नहीं है कि वो ड्रेस उन्होंने अपनी पोती के लिए खरीदी थी। ये बहुत दर्द देने वाली और एक ही साथ खुश करने वाली भी बात थी। जब मेरी बेटी ने अपने दूसरे क्रिसमस में वो ड्रेस पहनी तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं थी। तो हम जिंदगी में कई ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी खूबसूरती हमें बाद में नजर आती है, और ये एहसास सच में बहुत खूबसूरत होता है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जिसमें ऐसे ही सवालों जवाबों के लेटर्स को हम सुनेंगे, सिर्फ कुकू FM पर। सुने जो मन चाहे। दोस्तों, इस एपिसोड को हम एक लड़की के लेटर से शुरू करते हैं, जो शुगर को बताती हैं कि मैंने अपनी दोस्त के एक्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। मैंने मेरी दोस्त को पूछा था कि क्या मैं ये करूं, तो उसने मुझे मना नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारी दोस्ती को अफेक्ट कर रहा है। जब मैं 22 की थी, मैंने एक और दोस्त को ऐसा धोखा दिया था जिसने सालों तक मुझे माफ नहीं किया था। मैं परेशान हूं क्योंकि मैंने दोस्ती से ज्यादा सेक्स को वैल्यू दिया। इसी के साथ सेम ऐसा ही लेटर शुगर को मिला, जिसमें एक और लड़की शुगर को बताती है कि मेरे 2 दोस्त हैं, जिसमें से एक मेल है और मैंने उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखे और फिर उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया। दूसरी दोस्त जो कि फीमेल थी, जब भी मुझसे मिलती हम बहुत मजे करते और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे मेल दोस्त के साथ कभी फिजिकल नहीं होगी, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया।
जो उन्होंने किया वो गलत था, क्योंकि इससे मेरा दिल टूट गया। शुगर ने दोनों को एक साथ जवाब दिया कि मेरी बेटी और बेटा दोनों रूम शेयर करते थे जब वो छोटे थे। वो एक ही खिलौने के लिए लड़ते थे और दोनों यही कहते थे कि पहले मैंने इससे खेलना शुरू किया। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी चीजें ऐसी ही रहती हैं। हम अपनी चीजों को अपनों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, और जब बात दिल की हो तो बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों अपनी जगह पर सही हो और तुम्हारे दोस्त भी। तो माफी लो और आगे बढ़ो। दोस्तों, जैसा शुगर ने हमको बताया कि क्यों हम सिर्फ एक ही चीज के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, उनके विश्वास को तोड़ते रहते हैं, इससे बेहतर है कि हम पहले ये समझें कि हमें सच में क्या चाहिए। आपकी कुछ वक्त की फैंटेसी के लिए कहीं हम अपनी दोस्ती तो नहीं खराब कर रहे हैं। हमें पहले ये सोचना चाहिए, उसके बाद ही किसी के करीब आना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी करें उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। चलिए अब हम अगले लेटर की तरफ बढ़ते हैं। अगले लेटर में एक लड़के ने शुगर को बताया कि मैं नए शहर में रहने आया हूँ। मुझे यहाँ 1 साल हो गया। मैं कुछ खूबसूरत औरतों से मिला और कुछ के साथ फिजिकल भी हुआ, लेकिन मुझे जरूरत से ज्यादा ये मेरी आदत लगती है। मुझे कुछ मिल जाए तो फिर उस चीज में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन मैं सेंसिटिव भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे फर्क पड़ता है। मुझे जानना है कि ये सब इमोशनल चीजें हैं भी या फिर सिर्फ बॉडी की एक नीड है। शुगर ने पूछा, क्या तुमने आई यू माय मदर पढ़ी है? उसमें एक बेबी बर्ड अपने नेस्ट से बाहर आती है और अपनी माँ को ढूंढने निकलती है। वो मुर्गी, गाय, डॉग्स सबसे पूछती है कि क्या तुम मेरी माँ हो? सब मना कर देते हैं और आखिर उसकी माँ वापस आ जाती है। तुम्हें औरतें पसंद हैं और तुम हर एक के साथ जब चाहो फिजिकल हो जाते हो। ये बायोलॉजिकल भी है और इमोशनल भी। हम एक्सपीरियंस से सीखते जरूर हैं, पर बार बार एक ही एक्सपीरियंस लेने का क्या मतलब है? ये सब करके तुम बहुत कुछ सीख रहे होगे, लेकिन हर एक के साथ एक ही चीज करने में पता नहीं तुम क्या सीख रहे हो। अगले लेटर में एक लेडी ने शुगर को बताया कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। एक 2 साल की है और एक 4 साल की। हम तीनों में बहुत प्यार है। मैं अपनी बच्चियों को हमेशा सिखाती हूँ कि प्यार खुलकर करने की चीज है, लेकिन अब मैं गुस्सा करने लगी हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करती। मेरे पति एक मेहनती इंसान है और हमसे दूर रहना पसंद नहीं है उन्हें, लेकिन उनके बिजी रहने की वजह से मैं एक सिंगल मदर बन गई हूँ। मैं बहुत नेगेटिव थी, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ हमारे पेरेंट्स हमें बहुत पीटा करते थे। हम खुद के डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे। मैंने आज अपनी छोटी बेटी को कार से निकालकर अपने यार्ड में पटक दिया। वो बहुत रोई, लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाहती। मुझे डर है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। क्या मैं बदल नहीं सकती? शुगर ने लिखा कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी हो। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी माँ हो। तुमने बस अपने बच्चों से प्यार करना कम कर दिया है। मैंने भी ऐसी कुछ गलतियां की हैं अपने बच्चों के साथ, जिसका मुझे आज भी अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है ये आम बात है। पेरेंट बनने की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा अजीब हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे प्यार नहीं करते। तुम अपनी गलती मानो और अपने बच्चों से अच्छा ट्रीट करो, क्योंकि वो वही सीखेंगी और याद भी रखेंगी जो तुम उनके साथ करोगी। उनको लेकर अपने पति से मिलने जाया करो, ताकि तुम्हें एहसास रहे कि तुम अकेली नहीं हो। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस एपिसोड के आखिरी लेटर का, जहाँ एक लड़के ने लिखा कि शुगर, तुम्हारे कॉलम्स पढ़कर ऐसा लगता है कि तुम 40s में हो। अभी अगर 20 साल की शुगर से तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम क्या कहोगी? शुगर ने इस आखिरी लेटर का जवाब दिया कि मैं अपने 20 साल की शुगर से कहती कि अगर कोई लड़का बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करना चाहे तो मना कर देना, क्योंकि इसके बाद जो भी होगा वो बस तुम अकेले झेलोगी। और जहां तक रही करियर की बात, तो मैं कहती कि करियर बनाओ, लेकिन अपनी जिंदगी भी जियो। और बात प्यार की हो तो तुम किसी को मना नहीं सकते कि वो तुमसे प्यार करे। तो अपनी फीलिंग्स, जो कि बहुत कीमती हैं, वहां बर्बाद ना करो जहां से तुम्हें कुछ भी ना मिले। और जब 19 साल की उम्र में तुम्हारी माँ तुम्हें एक कोट गिफ्ट करें पैसे बचा बचा कर, तो उनसे ये मत कहो कि ये छोटा है या बड़ा है या अच्छा नहीं है। वो इस दुनिया से जाने वाली है और ये उनका आखिरी गिफ्ट है।
इन छोटी छोटी चीजों के लिए कोई उम्र भर पछताता रह जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तो हमारे लेटर्स खत्म होते हैं, लेकिन अभी भी एक और एपिसोड बाकी है जिसमें हम आपको इस बुक समरी से जुड़ी और भी बातें और ऑथर के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, टाइनी ब्यूटीफुल थिंग्स की ये बुक समरी हमने सुनी, जिसका हर लेटर हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है। जैसे कि हम इंसानों की जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं, या कभी कभी हमारे साथ ही कुछ ऐसा गलत हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे हालात में हमें खुद में घुटते रहने से अच्छा है कि हम किसी से बात करें जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और हमें एक अच्छी सलाह दे सके। दोस्तों, प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऊपर वाला हमें उसके सॉल्यूशंस भी देता है। जरूरत है तो हमें उन सॉल्यूशंस को ढूंढने की। अपने आप में घुटते रहने से हमें मेंटल इश्यूज हो सकते हैं जो बहुत खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। यहाँ तक कि हम खुद को या दूसरों को तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बात करने से बात बनती है, तो हमें किसी न किसी से बात करनी ही चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से भी मिल लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ इश्यूज होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बुक समरी हमको यही सिखाती है कि लाइफ में किसी से बातें शेयर करने से हमें जवाब मिले ना मिले, हमारा मन जरूर हल्का हो जाएगा, और वो किसी भी चीज से निकलने की पहली सीढ़ी है। इसलिए हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं और दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना सीख लें।